को स्टार्ट कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अजय, थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जस्ट सर, अरे सर अब क्लियर है सर? यस यस। यहाँ से सर, जहाँ पे इसी होगा प्लीज आगे में कंफर्म कर लीजिएगा। सो आज की जो मीटिंग रखने का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस शायद से बहुत आप लोगों को क्लियर है। पर्पस बस यही था, मीटिंग आज की जो मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग इसलिए रखी गई थी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, एंड थैंक्स सबसे पहले सर मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, एंड आपने थोड़ा टाइम निकाल के हमें एंड थोड़ा टाइम दिया। एंड स्पेशली मीटिंग को इसलिए रखा गया है, स्पेशली मीटिंग को इसलिए रखा गया है ताकि मैं चाहता था कि मेरी टीम से जितने भी लोग थोड़ा सीरियस हैं, जितने लोग थोड़ा एक्टिव हैं, जो थोड़ा एक्टिव है, जो सीरियस है, उन लोगों की एक बार रितेश सर से मीटिंग हो, वो लोग एक बार थोड़ा रितेश सर को जाने, क्योंकि जिनके साथ मिलकर हमने सोशल मीडिया मास्टर कोर्स डेवलप किया, जिनके साथ मिलकर हमने मास्टरमाइंड ट्रेनिंग डेवलप की है, जिनके साथ मिलकर हम हमारी टीम इनविंसिबल को स्मार्टेस्ट टीम बोला जाता है एटॉमी की। सो एक बार उन लोग से आप लोग को मिलना, आप लोग का परिचय होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दैट्स व्हाई मीटिंग रखी गई, एंड यहाँ से सीखने को आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो उससे पहले हमारे बीच अभी एक और है, एक और शख्स हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों को पहले उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे मिनट, ओके। सो अभी हमारे बीच अभी एक और शख्स जुड़े हैं, उनसे मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। उनका नाम है मिस्टर आशीष सचान जी। सो आशीष सचान सर क्या करते हैं, पहले आशीष सर क्या मैं थोड़ा बताता हूँ। आशीष सर हमारे साथ ही हैं, आशीष सर भी हमारी टीम में ही है, जो मेरी कोर टीम है, जो स्पेशल टीम है, उन्हीं के साथ आशीष सर भी वर्क करते हैं। एंड आप लोग के साथ ही आप लोग की टीम में आशीष सर हैं। सो आशीष सर बेसिकली इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूट है एलन, वहाँ के एक प्रोफेसर, वहाँ के ट्रेनर है, वहाँ एज अ प्रोफेसर वर्क करते हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड आसिया के बारे में मैं बताऊं, मैं आसिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और अपने एटॉमी करने का जो आपका मेन रीजन था, एंड थोड़ा सा ये सब हमारे साथ एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। वीडियो क्लियर है क्या, दिख रहा है? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, मैं वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर रहा था तो वीडियो चला गया वहां से, कोई बात। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ डॉक्टर आशीष सचान। तो मैं अपने आप को, जैसा कि अजय सर ने बता दिया, मैं एक बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने करियर की शुरुआत अपनी डॉक्टरी से की थी। उसके बाद फिर मैंने MVSC किया, PhD किया, और फिर मैं रिसर्च क्षेत्र में गया। और देन आफ्टर मैंने एजुकेशन नीट के बच्चों की, PMT के बच्चों की कोचिंग स्टार्ट की। और आज 12 साल हो गए मेरे को कोचिंग में पढ़ाते हुए, और पढ़ाता हूँ मैं। तो बेसिकली एटॉमी में या डायरेक्ट सेलिंग में आने का मेरा जो बेसिक एक जो डिसीजन था, तो वो यही था कि किस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड की जाए। साथ ही साथ पैसा कमाना तो एक देखिए रीजन होता है, पैसा इज द बाई प्रोडक्ट, पैसा सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज खुद को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी इम्प्रूव करते जाना। और कहीं ना कहीं मेरा जो बेसिक फंडा था, जो बेसिक जो रीजन था एजुकेटर बनने का, वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए था, क्योंकि मैं बेसिकली डॉक्टर फील्ड को छोड़ के इस लाइन में आया हूँ। तो डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ अलग किया है, और शुरुआत से मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबसे पहले पता चला था 2005 में, मैं जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया, देन मैंने मास्टर किया वेटनरी साइंस इन बायोकेमिस्ट्री में। तो उस समय मैं एक कंपनी थी, उसमें कंपनी के टच में आया, और उस समय मैंने करीब करीब 1 साल तक 2005 के टाइम पे, मतलब आज से 15 साल पहले, उस समय मैंने 1 साल तक डायरेक्ट सेलिंग की थी। और वो जो चीज थी, वो ईबीस करके कंपनी हुआ करती थी। तो उस कंपनी में जिस तरीके के सेमिनार और ये सारी चीजें मैंने की, तो वो सब देख के, और जो बड़े बड़े लीडर्स को मैं देखता था स्टेज पे आते थे, वो तालियां बजती थी उनके लिए, और ढेरों भीड़ लगी रहती थी। और तो मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया जाके वही कि मेरे को इस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए, बिल्कुल एक जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ स्टाइल होती है। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया कहीं ना कहीं, और मैं डॉक्टर फील्ड में गया, उसके बाद रिसर्च फील्ड में गया। फार्मा इंडस्ट्री में एज ए रिसर्च एनालिस्ट भी मैंने काम किया, बट मेरे को वहाँ कुछ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला नहीं, क्योंकि मेरा वो जो ड्रीम था वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चलता रहता था। फिर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते, वैल्यू देते हैं, एजुकेट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू देने का काम था।
और इसमें भी एक आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है, नो डाउट एक हैंडसम अमाउंट, एक इनकम तो मिलता ही मिलता है, बट आपको एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट मिलती है सामने वाले से, वो एक अलग ही एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो एक पहले मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन का मैंने जो काम चूज किया। फिर मैंने करीब आज 12 साल हो गए, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी पढ़ाया, वहां पे 5-6 साल पढ़ाया। फिर मैंने एलन कैरल इंस्टीट्यूट कोटा में भी पढ़ाया, 6-7 साल यहाँ हो गया मेरे को। और पिछले 12 साल में करीब 50,000 स्टूडेंट को मैंने भी पढ़ाया होगा, जिसमें करीब 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मैंने 5,000 डॉक्टर्स क्रिएट किए हुए हैं, ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। और बाय द एडिशन ऑफ वैल्यू इन देयर लाइफ, आज जो मुझे रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सेम थिंग मेरे को चाहिए थी कि मैं कुछ इससे भी बड़ा करूं। मतलब समझिए, मैं ये चाहता था कि अभी मैं सिर्फ केवल स्टूडेंट को टच कर पा रहा हूं, एक जनरल पब्लिक को मैं कैसे टच कर सकता हूं, एक जनरल पब्लिक तक कैसे अपनी रीच पहुंचा सकता हूं, और साथ ही साथ पैसा। तो दोनों चीजों तक पहुंचने का मुझे एक जरिया फिर से नजर आया, डायरेक्ट सेलिंग। तो फिर से मैं डायरेक्ट सेलिंग में पूरे 15 साल बाद वापस आया हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग में। और बीच में मैंने एक आध कंपनियां की, बट उन कंपनियों में कुछ वैसा दम नहीं था, क्योंकि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसमें एक ऐसी पावर हो, इसका प्रोफाइल इतना दमदार हो कि मैं सामने वाले के सामने अगर प्रोफाइल रख दूं तो फिर वो ये कहे कि डॉक्टर साहब आप इतनी बड़ी हस्ती हो कि डायरेक्ट सेलिंग जैसी चीज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके काफी नेगेटिविटी बनी हुई है। लोग अक्सर यही बोलते हैं कि भाई, मैंने खुद, मेरे जो खास दोस्त लंगोटिया यार है, वो भी बोल देते हैं कि अरे यार तू मतलब ये सब करने के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। तो अभी एटॉमी का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मैं उनके सामने उनके मुंह पे प्रोफाइल मारता हूं और तुरंत वो चुप हो जाते हैं। तो एटॉमी करने का बेसिक रीजन ये था कि मुझे एक ऐसा पावरफुल प्रोफाइल चाहिए था जो मैं अपने साथ के जो लोग हैं, जो मेरे सराउंडिंग के लोग हैं, नो डाउट वो भी काफी अच्छे प्रोफाइल से आते हैं, तो उनका मुंह मैं कैसे बंद करवा सकूं, वो मेरे को ये पिंच ना करे, मुझे ये ना बोले कि तू डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। तो आज वो चीज, वो पावर मुझे एटॉमी ने दी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी ए पार्ट ऑफ एटॉमी। और साथ ही साथ सेकंड थिंग, टीम इनविंसिबल। देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है। सबसे बढ़िया फर्स्ट थिंग इज द बेस्ट कंपनी। वो बेस्ट कंपनी हमारी एटॉमी आ चुकी है हमारे हाथ में। और दूसरी एक बेस्ट थिंग होती है, एक अच्छी टीम होना। दोनों का जब बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर सक्सेस को फिर कोई भी रोक नहीं सकता। तो सौभाग्य से हमारे पास दोनों ही अच्छी चीजें हैं। हमारे पास कंपनी तो बेहतर आ ही चुकी है, जिसके पावर प्रोफाइल में और प्रोडक्ट में इतना पावर है कि हम बड़े से बड़े डॉक्टर हो, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, कोई भी हो, किसी के सामने जाके मैं उसको रख दूंगा जाके, तो वो ये नहीं कहेगा कि तो आप छोटा काम कर रहे हो। तो एटॉमी ने जो डायरेक्ट सेलिंग का छोटा काम जिसको लोग समझते थे, उसको बहुत बड़ा कर दिया, कई गुना स्केल अप कर दिया है। तो ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज लगती है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एटॉमी का प्रोफाइल इज द मेन थिंग। प्रोफाइल इज द मेन थिंग। प्रोफाइल को आप इतना ग्रांड लेवल पे पेंट अप करिए, उसका पिक्चर इतना बनाइए कि लोग सामने वाले आगे कुछ बोले ही ना। प्रोफाइल से आप बड़े बड़े लोगों का मूड शांत करा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट आता है। बट प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले में प्रोफाइल से होकर जाना होता है। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले प्रोफाइल उसके सामने रखते हैं, और अगर कंपनी का प्रोफाइल दमदार है तो बंदा 50% तो कन्विंस ऐसे ही हो जाता है, और बाकी 50% काम जो है अपना वो प्रोडक्ट कर देता है। तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, और कंपनी का विजन भी बहुत स्ट्रांग है, पे आउट भी बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म विजन वाला प्लान है, जिसमें आप बहुत आराम से, आप स्लो स्पीड से भी काम करेंगे तो ये तय है कि एक डिसेंट टाइम के बाद आप वहीं पे जाएंगे जहां पे एक बंदा बहुत फास्ट पहुंचा है, या बंदा एक बहुत आपसे 2 साल 4 साल पहले भी ज्वाइन किया वो पहुंचा है। तो एटॉमी का प्लान ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, सभी को एक प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर एक फुटेज मिलता है। इसमें आप कह सकते हो कि किसी का टाइम कम हो, ज्वाइनिंग का टाइम पहले हो, बाद का हो, इट डजंट मैटर। तो एटॉमी की कई सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की, इसलिए मैं एटॉमी के साथ काम कर रहा हूँ और प्राउडली काम कर रहा हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, और मेरा सोल रीजन, नो डाउट पैसा कमाना एक रीजन होता ही होता है, बट मैं मानता हूँ पैसा जो है बाय प्रोडक्ट है। मैं अपने मेन प्रोफेशन से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई अर्निंग का कोई ऐसा कोई जल्दी भी नहीं है। और बेसिकली एटॉमी जो है वो लॉन्ग विजन की कंपनी भी है, क्विक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जब हम बहुत रातों रात या महीने 2 महीने में, साल भर में करोड़पति बने। साफ साफ बोला जाता है, एटॉमी का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो पहले से ही बता देते हैं, और इतना ट्रांसपेरेंसी है कि सबसे पहले ही आपको बताया जाता है कि यहाँ से 3 से 5 साल का विजन रखिए अगर एक हैंडसम अमाउंट आप चाहते हैं। और एटॉमी में आके मेरा मतलब हर एक चीज जो है ना, मुझे लग रहा है कि जो ड्रीम मैं सोच के चला था आज से 15 साल पहले, जो मैंने ड्रीम देखा था, वो ड्रीम आगे चल के डेफिनेटली पूरा होगा।
और यही कहना चाहता हूँ। रितेश सर की जो गाइडलाइन में जो टीम इनविंसिबल जो काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा चल रहा है और आगे आने वाले टाइम पे हम सब मिलके बहुत अच्छा करेंगे। और जो नए लोग हैं वो बस उनको यही कहना है कि एक बार बस लर्निंग लेते रहिए, आप एटॉमी को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मीटिंग हो रही है, रितेश सर की मीटिंग है या अजय जी की मीटिंग है, जो भी मीटिंग आपको मिलती है उस मीटिंग में आके लर्निंग लेते रहिएगा और अपने आप आपके दिल से एक आवाज आएगी कि नहीं मुझे एटॉमिक करना है। भले आपने आज ज्वाइन किया हो, कल ज्वाइन किया हो, कभी भी ज्वाइन किया हो और आप कंफ्यूज हो सकता हो कि क्या करें क्या ना करें, बट एक ही तरीका एक ही है कि आपको मीटिंग अटेंड करें, ज्यादा मीटिंग अटेंड करें, लर्निंग लें, आपका रास्ता अपने आप एकदम क्लियर होता चला जाएगा और आपको अपनी मंजिल अपने आप दूर से नजर आने लगेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सबको एटॉमियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ और इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष सर। एंड सबसे पहले रितेश सर का बहुत बहुत थैंक्स टू। रितेश सर की वजह से इतने अच्छे, इतने हार्ड वर्किंग, इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी मेरी टीम में आ पाई एंड आशीष सर से मैं कनेक्ट हो पाया एंड आशीष सर मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं, ये भी हमारी टीम में ही है। एंड सबसे अच्छी बात मेरे को आशीष सर की ये लगती है कि इतने अच्छे पहले से एक रेप्यूटेड प्रोफेशनल होने के बाद भी वो एटॉमी को कर रहे हैं। एटॉमी को सिर्फ वो टाइम पास की तरह नहीं करते हैं, वो इतने डेडिकेटेड है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि टीचर का काम आपको पता हो कितना हेक्टिक रहता है, उसके बाद भी एटॉमिक के लिए टाइम निकालते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। एंड अभी वो मैंने ट्रेनिंग का उनको बस लिंक भेजा था, डायरेक्ट ट्रेनिंग में आ गए थे, क्योंकि इस ट्रेनिंग को बस मैंने पहले बताया कि मैं सर ने पहले से मेरे को चीज क्लियर की थी, ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस होना चाहिए, बस उन्हीं लोगों को इस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग में लाना है जो रियली में सीरियस है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज ही कहते बिजनेस ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बाद उनसे बातें करके समझ में आता है हाँ ये रियली सीरियस है। तो दैट्स वाई ये चीज बहुत अच्छी लगी आज तक मेरे को। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं तो वो तो मिलते रहेंगे। लेकिन अभी मेरे को कहानी याद आ रही है, वो कहानी ये, कहानी आप लोगों को थोड़ा सुनाना चाहूंगा। कहानी ये है, एक रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में एक ऊंट होता है, कैमल एक ऊंट होता है, एक ऊँटनी होती है और एक ऊँटनी का बच्चा होता है। ऊँटनी और ऊँटनी का बच्चा होता है, तो ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ से सवाल पूछता है कि माँ हमारी पीठ में उबड़ी क्यों है? उबड़ी जो होती है, उबड़ी टाइप की बोलते हैं, माँ मेरी पीठ ऐसी क्यों है, उबड़ी क्यों है? बड़ा अजीब लगता है, मैं बड़ा भद्दा दिखता हूँ। वो कहती है बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए हमारी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया, हम लोगों को इस तरह ले जा सके, रेगिस्तान में हम लोग सर्वाइव कर सके, इसलिए भगवान ने हमें ऐसा बनाया हुआ है। वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, फिर से पूछता है माँ ये मेरे पैर इतने अजीब से क्यों है? मेरे को बड़ा अजीब लगता है, लंबे लंबे पैर बहुत अजीब लगते हैं, पर इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा क्यों है? तो फिर से माँ बोलती है बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं एंड रेगिस्तान का माहौल ही ऐसा होता है, यहाँ पे रेत होती है, तो हम लोग चल सके उस रेत में हम लोग अच्छे से चल पाए, इसलिए भगवान ने हमें ऐसा बनाया हुआ है। तो फिर शांत हो जाता है। वो कहता है माँ ये हमारी पलकें ऐसी इतनी लंबी लंबी पलकें क्यों है? माँ मेरे को तो कभी कभी दिख ही नहीं पाता, मैं तो आगे देख नहीं पाता हूँ, इतनी लंबी पलक मेरी आंखों के सामने आ जाती है। फिर से माँ बोलती है बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे भगवान ने हमें, यहाँ पे क्या होता है बहुत तेज आंधी तूफान आती है, इसलिए भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम लोग यहाँ पे आधी तूफान से बच सके, वो हमारी आंखों के अंदर ना घुस जाए, इसलिए भगवान ने हमें ऐसा बनाया। वो फिर से शांत हो जाता है, वो फिर से सवाल पूछता है माँ अगर भगवान ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए बनाया है तो फिर हमें जू के अंदर क्या कर? माँ अगर हमें भगवान ने रेगिस्तान में रहने के लिए बनाया है तो हम जू के अंदर क्या कर? इस कहानी का मतलब है यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप तो रियली बहुत सीरियस है, हर किसी के अंदर एक टैलेंट है, हर कोई रियली में बहुत बहुत अच्छी चीज डिजर्व करता है, लेकिन क्या उसके साथ ये मैटर करता है हम डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम सही जगह पे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे कैमल के साथ था कि हम सही जगह पे हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड थैंक्स टू एटॉमी हम लोग अभी आप लोग बहुत से लोग अभी एटॉमी के अभी अपने प्रोफाइल अच्छे से लिखी होगी, अब उन्हें बाद जितना जाना आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब एटॉमी की प्रोफाइल को बार बार देखेंगे, जैसे आशीष सर बोलते हैं इतने ऐसे ऐसे लोग हमारे एटॉमी के साथ जुड़े हुए हैं जो पहले बहुत अच्छे से वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशन में है, एंड उसी के साथ हमारी टीम इनविंसिबल। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हम बहुत सही जगह पे। अब मैटर ये करता है हम तो सही जगह पर हैं, हमें सारी चीज सही मिल गई है, लेकिन मैटर ये करता है हम उस चीज का यूज, हम उस चीज को यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर आपको यूटिलाइज करना है तो बस जितनी भी ट्रेनिंग्स मिलती है आप लोग इस ट्रेल्स की ऐसी ऐसी लेवल की ट्रेनिंग्स मिली है जो शायद से यहाँ कहीं नहीं मिलती होगी। आप लोगों को बहुत ट्रेनिंग अच्छे से डिजाइन की है, आप लोगों ने ट्रेनिंग डेवलप की है, आपको समय समय पर ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी, आपको इतनी ट्रेनिंग मिलेगी। बस ये है आपको उस ट्रेनिंग को अटेंड करके उस ट्रेनिंग का कितना यूज करता है, आप कितना ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। मैंने 13 लोगों को सिलेक्ट किया था एंड 13 लोगों को मैंने लिंक भेजा, लेकिन उसमें से भी 13 में से कितने लोग आए, 13 में से सर को हटा दे तो 7, हम 6 से 7 लोग हैं,
तो उससे भी पता चलता है हम कितने सीरियस, हम मीटिंग को किस तरह से अटेंड करते हैं। तो बस आप मीटिंग को अटेंड कीजिए। अगर हम जिनको हम सुनने के लिए आए, रितेश सर को हम सुनने के लिए आए, तो अभी हम रितेश सर से डायरेक्टली मैं रितेश सर को ओवर करता हूँ। तो ओवर टू यू सर। एंड सबसे पहले रितेश जी जी कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो सबसे मैं रितेश सर को इनवाइट करूँ, क्योंकि रितेश सर ने टाइम निकाला। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार चैट बॉक्स में सब लोग मिलकर सर का वेलकम करें। सब लोग एक बार या क्लैपिंग वाला जो इमोजी उस पर क्लिक करें, या चैट बॉक्स में सब लोग मिलकर रितेश सर का वेलकम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So I would like to invite our mentor, our dynamic personality Ritesh Rangari sir, and सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम करें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजय, और थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला और इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए जो है आप समय दे रहे हैं। और मैं सिर्फ सबसे पहले आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो इसके पहले से मुझे जानते हैं, या आपने मेरे बारे में कहीं सुना है, या कहीं देखा है, या कहीं कोई भी एक छोटा सा कोई इवेंट वगैरह अटेंड किया है। कितने लोग हैं आप सभी लोगों में से, ताकि ओके बाकी कोई और अगर हैंड रेज करना चाहे तो, ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे आप लोगों को समझाना क्या है, राइट? इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ओके, बाकी मैक्सिमम लोग जो है वो जानकारी नहीं रखते हैं, राइट? अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जी, ओके चलिए ठीक। सो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में जो है वो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सी आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर समय निकाल के आए हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जिस कार्यक्रम में आए हैं उस कार्यक्रम में होस्ट कौन है। जैसे अजय विक्रम सर हैं, और इसके बाद में आशीष सर हैं, ये अपने आप में वेल स्टैब्लिश लोग हैं। और अजय विक्रम जिस तरीके से जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी बना के, और जिस लेवल का उनका माइंडसेट है, मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और मैं बहुत ज्यादा उनके सारे थॉट्स और सारी चीजें जो है फॉलो करता हूँ। और सेम चीज डॉक्टर आशीष सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये सभी लोग अपने फील्ड के दिग्गज है, राइट? इन्हें कोई जरूरत नहीं है कोई एक फर्दर कोई एक पैरेलल काम करने की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों आखिर जरूरत पड़ रही है, या अभी के समय पे क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, राइट? तो उस चीज को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कि पूरा सेशन अगर आपने अटेंड किया तो इट्स माय प्रॉमिस कि आप जो ड्रीम देख रहे हैं उस ड्रीम के लिए हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि उसको अचीव कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है पूरा। और सिस्टम कोई एक शॉर्टकट नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा आज और आप कल फॉलो कर लेंगे और आपको परसों रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगा ऐसा। उसका एक डिटेल सिस्टम है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो इस चीज को, अगले 50 साल या 100 साल तक लेके जाना चाहते हो, 10-20 साल तक लेके जाना चाहते हो, और एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, राइट? तो पहले तो आप समय निकाल के आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, राइट? ताकि आपको एटलीस्ट मैं आपके टाइम की वैल्यू जो है वो डिलीवर कर सकूं, ठीक है? मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? जी सर, जी। ओके, सो सी ये मेरा प्रोफाइल है। आप तो चाहे तो रितेश रंगारे के नाम से सर्च करके फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मेरे बारे में आपको बताना क्यों जरूरी समझ रहा हूँ, ताकि जैसे आशीष सर ने भी बताया है, फिर अजय सर ने भी बताया है, इसके बाद में हमारे साथ में डॉक्टर अभिजीत भी सर हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छे लीडर्स हैं, राइट? तो ये सब लोग अपनी जगह पे, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश है। उन्हें एज सच आप बोल सकते हो कि पैसे को लेके बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन कुछ सर्टेन चीजें हैं जो हम लोग पूरे इस इवेंट में डिस्कस करेंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण है जिसके कारण से ये सर्टेन जो डिसीजन है उनको लेना पड़ा, राइट? तो ये मेरा पूरा कंप्लीट प्रोफाइल है। अगर आप देखेंगे तो NIT कैलिकट केरल अगर आपने सुना होगा नाम, तो आप गूगल कर लीजिएगा, और गूगल पे आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद में मैं ऑथर रहा हूँ द इवोल्यूशन ऑफ एन इनग्लोरियस मोरन के नाम से। एक मैंने किताब लिखी है, ये फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर रही है। इसके बाद में मल्टीपल वेंचर्स 2000 मेरे ख्याल से 2005 से शायद से बात होगी, 2005 लगातार डिफरेंट वेंचर करते आ रहा हूँ। और मेरी
आदत है, मैं भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ और मैं अपॉर्चुनिटी को प्रीजज नहीं करता हूँ। दो चीजें मैं लाइफ में, मेरे बेसिक रूल है, मैं कभी अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगा नहीं और उसको प्रीजज नहीं करूंगा। प्रीजज करने का मतलब, जैसे आप में से बहुत सारे लोग और हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कोई भी चीज जो हमें समझ नहीं आती है, हम लोग उस चीज को लेकर पहले अपना ओपिनियन बना लेते हैं, राइट? और हम लोग अपना ओपिनियन जो है वो थोप देते हैं मार्केट पे, ये चीजें वर्कआउट करती है, ये चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, और हर किसी का है। लेकिन हमारा नॉलेज का दायरा बहुत ज्यादा सीमित है। अगर आप मुझसे ट्रेडिंग के बारे में बात करोगे, शेयर मार्केट के बारे में बात करोगे, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ से बात करोगे तो वो मुझसे 1000 गुना बेटर जानती है, क्योंकि वो ट्रेड करती है। ठीक है, मुझे अगर जो है शेयर मार्केट सिंगल डे का इनकम लगता है कि यार क्या करना है आपको, आपको देखना है कोई एक सही शेयर अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, उसके हिसाब से अगर आपको पैसा लगाना है, आप जो है अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का एक पूरा साइंस है, उसके पीछे एक पूरी पूरी साइकोलॉजी है, पूरे ब्रांड का जो अप डाउन है, वो पूरा फ्लो चार्ट, सारी चीजें समझनी पड़ती है, तो वो उसमें एक्सपर्ट है, राइट? तो कोई भी चीज ओवरनाइट अचीव नहीं की जा सकती है। और इसलिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिजनेस में 15 साल पहले ही वो मैं माइंडसेट बना के आया था कि ये मेरी सिंगल डे की जर्नी नहीं है, मैं पूरी जर्नी में लगातार कंटिन्यूसली सीखता रहूंगा, राइट? तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स फॉर्म किए, बहुत सारे वेंचर्स फॉर्म किए। मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, ये सबसे पहला जो मेरा काम था ये था वेलेंटो के नाम से एक मैंने टी शर्ट ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में फिर मैं दूसरे वेंचर्स पे जंप किया, इट्स कॉल्ड स्टार्टअप स्पेस स्टेशन, ये इंक्यूबेशन सेंटर। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप मेरा नाम एज अ रजिस्टर्ड स्टार्टअप मेंटोर के नाम पे देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने फिर कुछ और वेंचर्स फॉर्म किए। हम लोगों ने डिजिटल एवेंजर्स के नाम से एक कंपनी फॉर्म करी जो ड्रॉप शिपिंग पे काम करती है। ड्रॉप शिपिंग मतलब से हम लोग कुछ फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाने का काम करते थे, रिटेल करने का काम करते थे, राइट? इसके बाद में फिर हम लोगों ने एक एनजीओ स्टार्ट किया वेलेंटो फाउंडेशन के नाम से। फिर द बगीरा स्टोर के नाम से हमारा जो पुराना स्टार्टअप था उसको रीनेम करके, रीब्रांड करके वापस रिलॉन्च किया। इसके बाद में मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, मैनेट एमए, एनआईटी भोपाल, यहाँ पे मैं स्पीकर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े इवेंट, नेशनल स्टार्टअप इवेंट्स जो है वो मैंने होस्ट किए हैं, जैसे 35 under 35। ये सारी डिटेल अगर आप देखेंगे तो पूरी फेसबुक पे आपको मिल जाएगी। डिफरेंट इवेंट्स में मैं एज अ चीफ गेस्ट जो है वो रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे के यूरेका इवेंट होता है, ईएडी आईआईटी खड़गपुर का इवेंट होता है, यहाँ पे मैं चीफ गेस्ट के तौर पे रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स में मुझे फीचर किया गया है, आप देख सकते हैं, योर स्टोरी, पायनियर, फर्स्ट मूव, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया, दैनिक भास्कर, हितवादा, ड्रॉप आउट न्यूज, राइट? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन जो है वो मुझे मिले। स्टार्टअप इंक्यूबेशन मिला हुआ है। एक अगर आप एक लास्ट शायद से 2018 की बात है, आईपैक के नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने शायद से इंडिया में रिसर्च किया था और उन्होंने कुछ अपने क्राइटेरिया के हिसाब से 108 इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज की एक लिस्ट निकाली थी। तो उसमें मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं भी उस लिस्ट का जो है वो भाग था, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिटी में, भोपाल में, वहां पे मुझे एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे जो है वो रखा गया था। वहां पे आप कैलाश सत्यार्थी जी का भी नाम देख सकते हैं। वहां पे आप जो है वो बॉक्सर जो है, क्या नाम है उनका, जो इंडियन बॉक्सर थी, तो उनका भी नाम आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजों पे मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट? आई एम स्टार्टअप अवार्ड मिला है। इसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मैं एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर, एज अ मेंटर, एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, एज अ बोल सकते हैं कि को पार्टनर, एज अ को फाउंडर, बहुत अलग अलग तरीकों से काम किया है। तो बहुत डिफरेंट स्टार्टअप्स जो है हैंडल, राइट? तो ये ये सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप पहले एक दिमाग ये ना बनाए कि मैं आ गया फिर से, ये कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो किसी ने भेज दिया था, अजय जी ने भेज दिया और मुझे अटेंड करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ऑल स्टैब्लिश, राइट? हम लोग अपनी अपनी जगह पे स्टैब्लिश है, बहुत अच्छी चीज अर्न कर रहे हैं। कुछ सर्टेन रीजन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाई वी आर हियर, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, एटमी पे क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेरा जर्नी जो है वो भी मेरा 2005 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन 2005 में मैंने जो कंपनी में काम किया था, वो कंपनी अब 2005 से 8 या 9 के आसपास जो है वो कोलैप्स हो गई थी। और 2010 में मैंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद से सेट करी थी, खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डाली थी। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैं 11 महीने लगभग रन कर पाया था, और वो कंपनी कंप्लीटली कोलैप्स कर गई थी, राइट? उस टाइम पे क्यों, और ये कंपनी सेट करने का रीजन ये था कि पहली जो कंपनी जो शटडाउन हो गई थी या जो बैंकरप्ट हो गई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया था, बहुत कम एज में बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर दिया था। तो डायरेक्ट सेलिंग का क्या पावर है, ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है, या क्या तेजी से जो पैसा बनता है, या क्या तेजी से जो मैन पावर बनता है, क्या तेजी से हम लोग जो है टाइम डुप्लीकेट करते हैं, ये सब चीजें मैं उस टाइम समझ गया था और मेरे को पावर समझ में आ गई थी। लेकिन अब जरूरत थी प्लेटफॉर्म की। पावर तो समझ में आ गई थी, लेकिन जरूरत थी कि भाई सबसे पहले जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी की नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लेंगे, वो काम लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा। तो
फिर अगले टाइम मैंने कुछ टाइम और एक्सप्लोर किया, मार्केट एक्सप्लोर किया, मुझे कोई सेटिस्फाइंग कंपनी नहीं मिली जो मेरे सारे क्राइटेरिया के हिसाब से सही बैठे। मैंने अलग अलग जो है वो भी अपने कुछ भी जो भी अपने मैंने नियम बना के रखे थे उनके हिसाब से कोई कंपनी नहीं बैठी। तो मैंने सोचा कि हम खुद की कंपनी सेट कर सकते हैं। कुछ सर्टेन इन्वेस्टर्स को जो है अप्रोच किया, कुछ को फाउंडर्स को अप्रोच किया और मैंने आइडिया शेयर किया। उसके बाद हम लोगों ने कंपनी सेट करी, नागपुर में स्टार्ट किया। और उस टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट सब चीजें डिजाइन कर दिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो चीजें 11 महीने से ज्यादा हम लोग रन नहीं कर पाए और हम लोग बैंकरप्ट हो गए थे। और उसके बाद में मैं लगभग जो है डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहा। 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग दोबारा सर्च करना स्टार्ट किया। रीजन, उस टाइम पे मेरे जो दूसरे, क्योंकि ये जो 10 साल के टाइम पीरियड में मैंने क्या कर लिया, 10 साल के टाइम पीरियड में मैंने जो आपको मेरी प्रोफाइल बनाया वो मैंने पूरी ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स जो स्टैब्लिश कर लिए, अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि उसमें से कुछ चीजें, इनमें से जो जितने भी मेरे करीब 6 ब्रांड है, 6 ब्रांड में से मेरे लगभग 2 ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट हुआ लॉकडाउन का। कुछ हमारा काम जो है वो चाइना से कंट्रोल होता था और हम लोग जो है अपने सामान की डिलीवरी अदर कंट्रीज में करते थे, उसका भी बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा और हैवी लॉस पे जो है वो चीजें गई। तो मेरे पास में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ नई चीजें चाहिए थी और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो मैं खाली नहीं रहना चाहता। अगर मेरे पास में लॉकडाउन में लेट से टाइम था और मुझे लगता था कि मैं कई नई चीजें इन्वेंट कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ या जो है एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मैं उन चीजों पे बिलीव करता था। मैंने नई चीजें स्टार्ट करी, राइट। स्टार्ट करने के बाद में जैसे जैसे स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके कुछ किसी ने मुझे ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट से लेके लगा दिया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ ज्यादा जो है उस चीज को तवज्जो नहीं दी थी और मेरे क्लोज रिलेटिव थे जैसे अक्सर होता है, तो उन्होंने सिर्फ सीधा डॉक्यूमेंट्स मांग लिया था, उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया था। तो मैंने कुछ ज्यादा डिबेट नहीं किया, मैंने कुछ पूछा नहीं और एक रिलेशन रखने के नाते जो है मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया था सारी चीजें। लेकिन फिर जब मैं बैठा इस पे डेडिकेटेड रिसर्च करने बैठा तो लगभग मान लीजिए 1.5 महीने के आसपास मैंने इसका मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग का जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। जितनी कंपनी इंडियन मार्केट पे चल रही हैं, जितनी कंपनीज आने वाली है अगले 1-2 साल के अंदर में, जितनी कंपनीज पिछले पास्ट टाइम पे बंद हो चुकी हैं, वो क्यों बंद हुई हैं, लगभग सभी प्रकार की चीजें जो है वो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। लगभग सारे प्रकार की चीजें। और उसके कारण से फिर चीज ये हुई कि धीरे धीरे करके एटमी की प्रोफाइल पे आया, एटमी की प्रोफाइल एक्सप्लोर किया, तब मुझे समझ में आया कि अनजाने में ही सही मैं एक ऐसी कंपनी का पार्ट बन चुका हूं जो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, राइट। तो अब प्रोफाइल के बारे में समझ में आ गया। फिर अब ज्यादा जरूरत क्या थी कि उस समय के एक्सप्लोर करने की। लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन के टाइम पे और पैंडेमिक की सिचुएशन ऐसी चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पैंडेमिक ने हर व्यक्ति को रियलाइज करवा दिया। ये जो आपदा आई है, ये जो कोविड आया हुआ है, कोविड टाइम पे हर व्यक्ति को रियलाइज करवा दिया कि वाई सेकंड इनकम सोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इनकम सोर्स, जो सेकंड आमदनी है, वो आपके लिए क्यों जरूरत है। नो मैटर आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, नो मैटर आप 50 लाख रुपए महीना कमाते हो, अगर आपका पैसिव इनकम सोर्स नहीं है वो, तो यू नेवर नो कि अगले महीने से ही वो जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो सकता है। एक रीसेंट एग्जांपल जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं कि कोई आज तक के एक रिपोर्टर थे, उनका करीब 8 से 9 लाख रुपए महीने के आसपास का सैलरी था। लेकिन जिस टाइम पे कोविड के कारण या कोई एक पर्टिकुलर रीजन के कारण वो नहीं रहे, अगले महीने से उनकी जो फैमिली इनकम थी वो लगभग 0 हो गई, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। और लोग अक्सर अगर हम लोग बता भी देते हैं ना, तो लोग अक्सर कैजुअल ले लेते हैं इस चीज को, उनको लगता है यार तब की तब देखी जाएगी, राइट। और जब वो आपदा आती है, वो आपकी फैमिली को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करती है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रिसेंट हमारे जितने भी आप तो देख ही रहे कोविड के इतने सारे केसेस हो रहे हैं, तो हमारे एक क्लोज जीजा जी हैं और सेम सिचुएशन वहां पे हुई। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनके साथ में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। मतलब अब वो अभी नहीं रहे और जो पूरी जिम्मेदारी थी वो उनके बेटे पे आ गई। 21-22 साल के उनके बेटे हैं, उनका फैमिली छोटा है, 2-3 बच्चियां हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके पास में इनकम सोर्स नहीं है और पैंडेमिक के कारण पूरी इनकम सोर्स ऑलरेडी बंद है, सारे ऑफलाइन जॉब्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो क्या कर सकते हो इस सिचुएशन पे, राइट। तो उन्हें अब 8 से 9 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा
ठीक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए या समझने के लिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या चीजें नहीं है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो सही जगह पे पहुंचेंगे और उसके बाद में वो जो है स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने लेट्स से कि कुछ एक छोटा ही सही, एक पैरेलल ही सही इनकम सोर्स बना लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इसको पार्ट टाइम डेवलप कर रहे हो, फुल टाइम डेवलप कर रहे हो, कि तो पार्ट टाइम डेवलप कर रहे हो तो इतना अच्छा क्यों डेवलप कर रहे हो। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जो है आप लोगों से पूछना चाहूंगा, लेट्स से कि टाटा है, बिरला है, अंबानीज हैं, जितने भी ऐसे जो मल्टीपल बिजनेसेस जो है हैंडल करते हैं, मान लीजिए कि उनके 50 से 100 बिजनेस हैं। अब इन 50-100 बिजनेसेस में से आप उनके लिए किस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस कहेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस उनके लिए पार्ट टाइम है, हर बिजनेस उनके लिए प्राइमरी बिजनेस है, ठीक है? और यही चीज है लोगों को समझती नहीं है। तो मेरे लिए एटमी कोई पार्ट टाइम नहीं है, और मेरे लिए कोई दूसरी जो मेरे बिजनेस है, अभी मैं 3 बिजनेस पैरेलल रन कर रहा हूँ एट अ टाइम। अगर मैं आपके साथ में 1 घंटा यहाँ पे दे रहा हूँ तो दिन भर मेरे जो दूसरे स्टाफ है मैं वहां पे भी समय देता हूँ, और मैंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके रखी है, अपना टाइम बांट के रखा हुआ, मैं समय निकाल लेता हूँ और मैं समय दे देता हूँ। तो जो लोग इस पर्टिकुलर चीज को एक्सक्यूजेस देते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो सर आप अगर बिजी भी होंगे तो आई एम वेरी सॉरी अगर यह बुरी बात लग रही होगी, लेकिन आप शायद से कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल जॉब हैंडल कर रहे होंगे। हम ऑलरेडी यहाँ पे करीब 30 लोगों का स्टाफ हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद में 3 पैरेलल बिजनेसेस हैंडल कर रहे हैं, चौथा ये पैरेलल बिजनेस चल रहा है, लेकिन हमारे पास में टाइम की कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं या कुछ है, राइट? ये कंप्लीट टोटल एक्सक्यूज है, राइट? तो जिसे करना है वो चाह के भी किसी भी तरीके से जो है कर देगा, राइट? तो मैंने आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता दिया। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहली चीज, अक्सर ऐसे जितने भी बिजनेसेस आते हैं, एटमी की प्रोफाइल और एटमी की सारी चीजों के बारे में आपको बहुत डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर डॉक्टर आशीष सर से और अजय जी से जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आज लोग हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने इसके पहले शायद कभी बात नहीं किया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ना, इट्स ऑल इन योर माइंड, राइट? मैं अभी तक जो सबसे ज्यादा मैंने एक्सरसाइज करी है, अगर फिजिकल हेल्थ पे नहीं करी है मैंने, तो एक ही चीज पे एक्सरसाइज करी, मेरी मेंटल हेल्थ पे करी है। और मेंटल हेल्थ पे लगभग 99.99% लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रखा है कि टफ से टफ सिचुएशन, टफ से टफ कोई ऐसी आपदा आ रही है, मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है हैंडल कर सकता हूँ, राइट? और सेकेंड चीज ये है कि कोई भी मेंटल ब्लॉक मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज को लेके पहले दिन से ओपिनियन नहीं बना लेता हूं कि ये चीजें वर्कआउट करेंगी, ये चीजें नहीं करेंगे। मैं पहले बहुत अच्छे से खुद के दम पे जो है अच्छे से उसको एक्सप्लोर करता हूं, उसके बाद में डिसीजन लेता हूं, और डिसीजन लेने के बाद में उस डिसीजन पे लगातार काम करता रहता हूं। लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लोगों की प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो अपने डिसीजन को लेके ही श्योर नहीं है। ये सबसे ज्यादा पुअर बात है, बहुत 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 छोटी बात है ये एक्चुअल में। मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपने एक डिसीजन लिया है और उस चीज को लेके आप श्योर नहीं है तो ये चीजें आपकी फैमिली में भी इम्पैक्ट करेंगी। क्योंकि फैमिली में जब आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेके बात करेंगे और अगले ही बार में अगर अपना डिसीजन चेंज कर देंगे तो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी, राइट? तो सबसे पहले तो डिसीजन ले लिया है तो एक तो 1000 बार सोचिए, 1000 बार कैलकुलेट कीजिए, डिसीजन लीजिए। लेकिन जब डिसीजन ले लिया उसके बाद में 1000 बार सोचने का काम नहीं करना, क्योंकि वो काम ऑलरेडी आपने खत्म कर दिया है, राइट? और अक्सर लोगों ने क्या किया है, हर चीज को लेके मेंटल ब्लॉक्स बना दिए। लेट्स से मेंटल ब्लॉक नंबर 1, एमएलएम जो है वो काम नहीं करता है। एमएलएम काम करता है सर, आपको पता नहीं है कि एमएलएम काम कैसे नहीं करता है। सिमिलर चीज जैसे खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है, राइट? अगर कुछ लोग जो है वो घर पे खाना बनाने के एक्सपर्ट होते हैं तो कुछ लोग जो है वो मास्टर शेफ में जाते हैं। तो मास्टर शेफ में कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक एक छोटे छोटे इंग्रेडिएंट पे काम किया है, एक एक छोटे छोटे प्रोसेस पे काम किया हुआ है, ठीक है? तो हर पर्टिकुलर चीज का एक सिस्टम, एक प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस और सिस्टम पता होना चाहिए। तो एमएलएम काम करता है नहीं करता है वो चीजें नहीं है। एमएलएम के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है और आप इससे ओपिनियन किस चीज से ले रहे हो? आप लोग ले रहे हो फैमिली पड़ोसियों से, जिनको मेरे ख्याल से एमएलएम का या नेटवर्क मार्केटिंग का डेप्थ तो छोड़िए, उसको एन और एम भी नहीं समझता होगा, ठीक है? उनसे आप ओपिनियन लेने जा रहे हो। तो सिमिलर चीज है कि आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर आशीष सर है, अभिजीत सर है, इन सभी लोगों को छोड़ के आप क्या है मेरे पास में कंसल्टेंसी लेने आ रहे हो, आप मुझसे कंसल्ट कर रहे हो कि रितेश सर मुझे बताइए कि मुझे ये हो गया, मुझे क्या जो चीज है वो ट्राई करनी चाहिए। तो कंप्लीट स्टूपिड चीज है ये। सिंपल सी चीज है कि आपको ये मेंटल ब्लॉक हटाने पड़ेंगे। इसके बाद में बहुत सारे मेंटल ब्लॉक होते हैं स्टूडेंट्स को कि सर हम लोग पढ़ाई के साथ में कैसे करें। मैंने 2005 में भी पढ़ाई के साथ किया था, राइट?
एवरीथिंग यू आर गिविंग इज कंप्लीट एन एक्सक्यूज एंड कंप्लीट मेंटल ब्लॉक। तो एक्सक्यूज और मेंटल ब्लॉक के अलावा कुछ नहीं है। आपको जो चीजें आप को रोक रही हैं वही चीजें बहुत सारे लोगों के साथ में पैरेलल थी, उन्होंने उसी चीज को टेक ओवर किया और सक्सेस हासिल किया। और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि चीजें टफ है तो हमारे जो शैरन रोज मास्टर हैं सावस्कर सर, उनकी स्टोरी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे चैनल पे पूरी एक स्टोरी डली हुई है। जब एटमी लॉन्च नहीं हुई थी उस टाइम पे उनका जो एवरेज इनकम था वो 100 रुपीज पर डे के आसपास था, मतलब लगभग 3000 रुपए दिन के आसपास, राइट। अगर आप बात करेंगे स्किल के बारे में, अगर आप बात करेंगे आप बात करेंगे प्रेजेंटेशंस के बारे में, अगर आप बात करेंगे कोई और चीजों के बारे में कि कितना प्रेजेंटेबल थे, कितना नॉलेज था, कितना एक्सपर्टीज थी, ये सारी चीजें, राइट। तो मेरे ख्याल से आपसे भी कम ये सारी चीजें रही होंगी, लेकिन एक चीज जो हम सभी से ज्यादा थी और आप सभी से ज्यादा थी वो था उनका जिद, और वो था उनका पैशन, वो था उनका एक एटीट्यूड, वो एटीट्यूड कि उनको जीतना है, राइट। और लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? डाउट का एटीट्यूड होता है, और वो डाउट का एटीट्यूड आपको जिंदगी में कहीं लेके नहीं जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग तो छोटा सा अगर आप चाय का ठेला भी खोलेंगे ना, उसको लेके भी डाउट करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक अगर आप किराने की शॉप भी खोलेंगे तो भी आप सबसे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जिन लोगों ने इस सिस्टम में जीत हासिल करी है ना, उन्होंने दिन रात एक कर दिया है, लेकिन अब जिस जगह पे है वो जगह डिजर्व करते हैं। सिमिलर चीज अगर आपने एक रिसेंट स्टोरी अगर आपने सुनी होगी, हमारे एक डायमंड मास्टर है करण सर, और उनके साथ में भी सेम चीज हुई थी। जो सिचुएशन थी, एक ऐसा एक टाइम आ गया था कि उनके बच्चे ने 1 रुपीज की एक डिमांड की थी, लेकिन वो 1 रुपए भी जो है अपनी बच्चे को नहीं दे पाए थे। एट प्रेजेंट उन्होंने रिसेंटली कल या परसों के दिन में उन्होंने 18 लाख रुपए की एक जो है टॉप मॉडल डीजल कार जो है वो उठाई है, राइट। ये सब चीजें रातों रात नहीं हुई है, इस चीज के लिए ना झोंक लिया था उन्होंने। उनको एक चीज पता चल गई थी कि मेरे पास मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, दोबारा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अक्सर जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा या जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं होता है, उसे एक चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि मैं अगर ये कर लिया तो मैं जिस लेवल पे हूं उससे कम से कम 1.5-2 गुना तो बना ही लूंगा। लेट्स से सावस्कर सर की बात करें या जो है करण सर की बात करें, तो इन सभी लोगों को पता था कि वो जो 2000-3000 रुपए महीने की इनकम पे थे, इनको पता है कि कुछ नहीं करूंगा तो इससे ऊपर तो कमा ही लूंगा, राइट। 3000 से 5000 या 6000 रुपए तो कमा ही लूंगा, उसको डबल कर दूंगा। और वो डबल करना इनका बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जो स्ट्रगल टाइम है उससे बाहर निकल गए। लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग क्या होते हैं? अपनी पोजीशन को पहले देखते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को पहले देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? यार मैं एनआईटी, लेट्स से मैं अपनी बात कर लूं, मैं अगर ये सोचने स्टार्ट कर दूं मैं एनआईटी से हूं, मेरे पास में जॉब्स की कमी नहीं है, मेरे पास में इतने सारे वेंचर्स चल रहे हैं, मुझे क्या इस चीज की पड़ रही है। लेकिन अगर मैं अगले 10 साल 20 साल के बाद की बात करूं, 50 साल की बात करूं, जब मैं नहीं रहूंगा और जब ये सारे बिजनेसेस अचानक से अगर मेरे फैमिली को हैंडल करने पड़ेंगे, तो वो कैसे करेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है। उनको वो सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। उससे बेटर है मैं एक बना बनाया इनकम रिसोर्स उनको जो है एक क्या बोलते हैं, जैसे पुश्तैनी जो होता है ना, उस तरीके से देके चला जाऊं, वो ज्यादा बेटर है अगर हम लोग एक बनी बनाई देके जा रहे हैं, राइट। ये मेरी थॉट प्रोसेस है अभी के समय पे। ये थॉट प्रोसेस अजय विक्रम सर की है इतनी कम एज पे, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 18-19 साल में ये जो है थॉट प्रोसेस अपना बना लिया है, राइट। और ये सोच बनाने में ही सबसे पहले समय लग जाता है। मैक्सिमम लोग इस सिस्टम में हार क्यों जाते हैं? पहले ही दिन पे वो लोग ना डर जाते हैं, पहले ही दिन पे। और हमारे हेंगिल पार्क सर जो इस कंपनी के फाउंडर है, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सक्सेस का रास्ता कोई बहुत टफ रास्ता नहीं है, राइट। दो वेज है, दो रास्ते हैं। दो रास्ते में प्रॉब्लम क्या है? लोगों को जो सक्सेस की डेफिनेशन है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कम एफर्ट लगाऊं और मुझे ज्यादा सक्सेस मिल जाए, तो उसके कारण से वो उस रास्ते पे पर्टिकुलर चले जाते हैं। और जब लोगों को लगता है कि यार इस रास्ते में ना इतने 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 प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, यू नेवर नो कि वो होता भी है कि नहीं, और वो अपने दिमाग में एक दायरा बना लेते हैं, मेंटल ब्लॉक बना देते हैं कि यार ये तो मेरे लिए मुश्किल है। उसके कारण से वो सोच बनाने के कारण वो चले भी नहीं है अभी, वो सोच बनाने के कारण वो उस रास्ते पे आगे चलना ही नहीं चाहते और जाते ही नहीं है। तो उसके कारण से कंपटीशन पहले ही वहां खत्म हो गया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो सक्सेस का रास्ता है उस पे चलने वाले ऑलरेडी 5% है, मतलब 95% तो डर के मारे ही बाहर निकल गए। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? डर पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। एक मूवी देखिए दंगल, उसमें जब आमिर खान जो है दंगल में जब वहां पे अपने बच्चियों को भेजता है और
मेरे ख्याल से एक लड़के को चूज करती है, तो वो एक टफ लड़के को चूज कर लेती है उनकी बेटी। तो वो जो रेसलर होता है, वो रेसलर उनको बोलता है कि अब तो यहाँ से जो है वो बिना उसकी जाएगी नहीं अच्छे से, आई मीन हाथ पैर टूट के जाने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो बोलता है एक बड़ी अच्छी बात कि जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डर पे हासिल करना, और वो काम उसने कर लिया है। ये चीज लाइफ में, ये चीज बिजनेस में, ये चीज सक्सेस में हर पर्टिकुलर जगह पे जरूरी होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये थॉट दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एटमी का सक्सेस सिस्टम देखोगे तो ऐसे ऐसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं यहाँ पे जो शायद से उन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने एक चीज जो है वो चीज की है, एक उन्होंने कंसिस्टेंट जो सिस्टम बताया हुआ सिस्टम को लगातार फॉलो किया है। दूसरी चीज, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। सिर्फ ये दो चीजें करनी है। अगर आप ये दो चीजें कर लिए तो आप मुझसे अगले 10 साल बाद में मिलोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार मैं तो इंपीरियल बन गया, रितेश जी आप कहाँ पे बैठे हो, राइट। सो और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, राइट। और ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे मेंटल ब्लॉक्स की, बहुत सारे और मेंटल ब्लॉक्स हैं। गर्ल्स की कुछ अलग मेंटल ब्लॉक्स है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये हूँ वो, कंप्लीट मेंटल ब्लॉक। आप उनके ऊपर आइए, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो सक्सेसफुल हो चुकी है। कुछ लोगों के मेंटल ब्लॉक है रिसोर्सेज, हम जो है पर्टिकुलर ये जॉब से है, हमारे पास में टाइम नहीं है, हम जो है रूरल एरिया से, रूरल एरिया से हम, कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोगों ने ये बता के रखा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कोई लेने वाला नहीं है, राइट, इसको कोई हम लोग बेचेंगे कैसे। सेम मेंटल ब्लॉक्स अगर सावस्कर सर या फिर जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके साथ में चैलेंजेस सेम थे जो आपके साथ में हैं, उन्होंने भी अगर ये बना लिया होता तो वो कभी किसी हाल में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, एटलीस्ट 4 इयर्स दिया, राइट, 4 साल दिया। लेकिन 4 साल के बाद में अगर वो 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या अगले साल तक या अगले 10 साल तक जाने के बाद में अगर वो गिरी सी गिरी हालत में, अगर साउस सर की बात करें तो वो अराउंड 50 लाख रुपीज मंथ पे मिनिमम रहेंगे, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या वो 4 साल जो झोंका हुआ था, वो अपने आप को पूरा दे दिया था उन्होंने, क्या वो अच्छी चीज नहीं है? और उन्हें पता था जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे लेकिन वो इस लेवल की पोजीशन पे कभी नहीं पहुंच सकते थे, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो भी ओपिनियन आप बना रहे हो किसी भी चीज को लेके, वो ओपिनियन आपका मेंटल ब्लॉक है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जो भी आप सोच रहे हो ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, एजुकेशन नहीं है, मेरा एज नहीं है, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, मैं रूरल एरिया से हूँ, मैं अर्बन एरिया से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ, मैं प्रोफेशन पे हूँ, ये है, हर चीज के ना सोल्यूशन मौजूद है। तो आप ये पूछो कि सर ये चीज है, मुझे सोल्यूशन दो, ये मत बताओ कि सर ये पर्टिकुलर चीज है तो मैं इसको जो है मैं कर ही नहीं सकता। आपने तो पहले ही वो अपने आप को पहले ही हाँ मतलब हथियार डाल दिए। हाँ, और आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं फिर ब्रह्मा बन के और हनुमान जी बन के जो है आप लोगों को ये करने की कोशिश करूँ, जगाने की कोशिश करूंगा, तो वो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी और कंप्लीट स्टूपिड चीज है। यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेसेस में अपना खुद का मोटिवेशन होता है। अगर आपको कोई ड्राइव कर रहा है मोटिवेशनल टॉक देके या कुछ देके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ है, स्विच बोर्ड जो है ना आपके मोटिवेशन का ऑन ऑफ करने का, वो आपने उसके हाथ में दे दिया है। उसका जब मन करेगा, अगर वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो गया है तो आप बिल्कुल आपका बीपी हाई हो जाएगा और आप बोलोगे कि अरे यार ये तो मुश्किल हो रहा है, ये सब चीजें नहीं हो रही। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बनाइए, इंडिपेंडेंट लीडर बनिए, सारी ओनरशिप, सारी अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए कि मुझे करना है, मेरा बिजनेस है। जहां से आप स्टार्ट करते हो वहां से कंप्लीटली आपका बिजनेस है। नो मैटर आपकी अपलाइन क्या है, अपलाइन है नहीं है, अपलाइन कहाँ चली गई, अपलाइन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ छोड़िए, है ना, और वहां से स्टार्ट कीजिए। और वहां से स्टार्ट करने के बाद में प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए, राइट। ये मैंने आपको मेंटल ब्लॉक्स के बारे में सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके पास में अगले 10 साल में, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में प्लान क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? 10 साल में अगर आपको अमीर बनना है, लेट से 1 करोड़ ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, 1 करोड़ रुपए ही बनाना, महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए ओवरऑल इनकम भी बनानी है, पैसिव इनकम बनानी है। क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास में? इतने सारे लोग हैं, एक एक बताइए मुझे, कोई भी अगर बताना चाहेगा। एक एक कॉन्वर्सेशन हो जाए, अगर आप कॉन्वर्सेशन करोगे और ओपन होके सामने आइए, राइट, क्योंकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है। बताइए, कोई भी हैंड रेस कीजिए। जी अजय। सर अभी जैसे मैंने बताया था, एक तो एटॉमी है, उसके साथ साथ CS मार्ट में हमारी स्टार्टअप है, तो CS मार्ट। क्या, मैं समझा नहीं।
सर आपने एक और रिसोर्सेज पूछा ना सर, रिसोर्स क्या है आपके पास? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अगले 10 साल में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 10 साल में अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है, आपके पास में क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, कैसे बन सकते हो? कोई भी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तरीका है आपके पास में? सर अभी तो ऐसे और कुछ है नहीं सर। राइट, सो मेरा मतलब क्या है ये टॉपिक छेड़ने का, जो भी काम आप सोच रहे हो, लेट्स से आपने सोचा कि मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लॉटरी का टिकट भी सिंगल डे पे काम नहीं करेगा। यू हैव टू कंप्लीटली, मतलब कंटिन्यूसली जो है आपको लॉटरी के टिकट परचेस करने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके चांसेस बनेंगे 10 साल में आपका हाथ लग जाए और एक आधी कोई लॉटरी का टिकट निकल जाए। एक दिन में नहीं होगा। अगर आपको लगता है शेयर मार्केट पैसा बनाने का शॉर्टकट मेथड है, आपको जब शेयर मार्केट के ट्रेडर से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 10 साल एक्सपर्टीज दे दी है, तब जाके वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो बेसिक नॉलेज रखते हैं और कंप्लीट करीब जो है 50-60 हजार रुपए महीने के आसपास का जो है इनकम कर रहे हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं अगर आपसे ये पूछूं भी ना, और ये आपसे ही नहीं, मैं अगर लाखों लोगों की भीड़ के बीच में भी ये बात पूछूंगा ना कि आपके पास में अगले 10 साल बनने के लिए, लेट्स एटमी नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, आप मुझे बताइए आपके पास में प्लान क्या है? किसी के पास में कोई प्लान नहीं है, राइट? और एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कंप्लीटली कि आज आप अपना फ्यूचर अभी के अभी जो है वो ठीक कर सकते हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। आप जो भी काम करोगे वो आपको अगले 10 साल के हिसाब से करना है, राइट? कोई भी ऐसा शॉर्टकट काम नहीं आएगा कि आप बोल रहे हो मेरा प्रेजेंट ठीक हो जाए। आपका पास्ट ठीक नहीं हो सकता किसी भी हाल में, आपका प्रेजेंट ठीक नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ठीक है? प्रेजेंट और पास्ट ठीक करना बिल्कुल उसी, प्रेजेंट ठीक करना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, हम लोग नेचुरल कोई भी जिम जो है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर वैसी प्रोसेस है। तो स्टेरॉइड लेने से क्या हो जाएगा पता है आपको, राइट? बॉडी आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। सिमिलर चीज है, आप उसके लिए जिस तरीके से इंजेक्शंस लेते हो तो वैसे ही काम आप जो है वो प्रेजेंट सुधारने के लिए करोगे। कोई भी आपको कोई भी मेथड बता रहा है, कोई आपको बता रहा है कि यार ये पर्टिकुलर एमएलएम कंपनी है, यहाँ पे शॉर्ट मनी मेकिंग स्कीम है, क्विक जो है आप कल के कल आपको 2000, 10,000, 50,000 रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाएगा, लाख रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी लाइबिलिटी ले लोगे ना जिंदगी में, कभी वो भरते भरते खत्म हो जाओगे, डिप्रेशन में ही आप खत्म हो जाओगे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, 15 साल का बिजनेस का अनुभव के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने कोई भी जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं मारा है, मैंने जो भी काम किया है बहुत ज्यादा मेहनत करके किया हुआ है। तो 15 साल में मैंने लगभग सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और मैं आपको इसलिए गाइड कर सकता हूँ, मेंटोर कर सकता हूँ इस चीज के बारे में। मुझे पता है कि बिजनेस के रास्ते में या पैसे कमाने के रास्ते में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस गड्ढे पे, उस पर्टिकुलर जगह पे मत जाइए, उस रोड पे मत जाइएगा, वहां पे आपको ये गड्ढा मिलेगा, ठीक है? कई लोग ऐसा है कि जो गड्ढे में गए हैं आज तक वापस नहीं आए, उस जगह पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी जाएं। लेकिन ये मैं आपको एक चीज बताया, लेकिन 10 साल में आप अपना भविष्य बदल सकते हो, ये भी श्योर है, ठीक है? 10 साल में, 10 साल के हिसाब से ही प्लान बनाना, कोई भी चीज प्लान बनाना। आज के हिसाब से कुछ भी काम नहीं करेगा। दुनिया का जीनियस से जीनियस आदमी मेरे सामने बिठा लीजिए, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एकदम तत्काल आपको जो इनकम देने की बात कर रहा है वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, कभी नहीं करने वाली। शॉर्ट मनी मेकिंग इज अ मिथ, ये गैम्बल है, ये एक जुआ है, ये गलत फहमी है लोगों की, और ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट लर्निंग, क्विक मनी मेकिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है? लेकिन अब जो भी आप एज पे, लेट्स से अजय की एज 20-21 साल की है, आप अपने 10 साल के हिसाब से प्लान करो, तो आप बोलोगे कि 2030 में क्या मैं कम से कम 5-6 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए के आसपास में रहूंगा। 110% आप रहेंगे, राइट? लेकिन अगर आप बोलो कि क्या अगले साल में रहूंगा, आप नहीं रहेंगे उस पर्टिकुलर चीज पे, राइट? और उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आप अगला बनाने का प्लान कर रहे हो, और लेट्स से कि इंपीरियल मास्टर जो हमारी टॉप रैंक होती है, इंपीरियल मास्टर में अगर मान लीजिए कि आपको 6 करोड़ मिलता है, तो हमारे डायमंड मास्टर ने संजय मेश्राम से जब फर्स्ट टाइम मिला हुआ, तो उनका समझाने का तरीका बड़ा पोलाइट था, बड़ा अच्छा डाउन टू अर्थ था समझाने का तरीका। उन्होंने बताया था कि मैं काम इस तरीके से कर रहा हूँ कि 10 साल के बाद में भी मैं इंपीरियल मास्टर बन गया तो 6 करोड़ रुपए जो है वो मुझे इंपीरियल मास्टर का बन जाएगा, और तब तक क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर का जो भी एक मंथली इनकम आता है 40-50 लाख रुपए महीने के आसपास, 30-40 लाख रुपए महीने के आसपास, तो उसके हिसाब से मैं कम से कम 4-5 साल के अंदर में आप लगा लीजिए हिसाब, 30 लाख इंटू 12 इंटू 5 के आसपास से जो पैसा बनेगा, इतना पैसा मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका रहूंगा। ये उनका विजन था। अगर मैं स्टार्टिंग के 5 ईयर जो है मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, तो मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई पैसा थोड़ी लगा रहा हूँ, राइट? या तो आप लगा लीजिए करोड़ों लाखों रुपए जो लोगों ने फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किए हुए, जो बड़े बड़े सेटअप्स लगा लिए हैं। मैंने भी ट्राई किया था, मैं फेल हुआ, ठीक है? कुछ जगह पे फेल हुआ, कुछ जगह पे सक्सेसफुल हुआ, लेकिन
उस चीज में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत लंबे चैलेंज है, किसी और समय पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे को आपको काम की चीजें जो है बतानी है, राइट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 10 साल में अगर आपको प्लान करना है तो आपके पास में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा दुनिया का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कंसल्ट करना है मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको हजारों ऑप्शंस बता दूंगा और उनके लूप होल्स बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। अगली हम लोग बात करते हैं विजन की। जो भी चीज आप स्टार्ट करो, दुनिया में बड़ा अचीव करना है तो बड़ा अचीव करने का सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है, विजन करना, विजन देखना। जैसे डॉक्टर सर का जो विजन है, अजय का जो विजन है और अभिजीत सर का विजन है, हर किसी को विजनरी होना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा देखा है नॉन विजनरी को सक्सेसफुल बनते हुए देखा? कभी नहीं होता है। अमिताभ बच्चन का एक विजन था, सचिन तेंदुलकर का एक विजन था, ए.आर. रहमान का एक विजन था, ऑस्कर विनिंग के लिए उनका एक विजन था, नेशनल अवार्ड के लिए एक उनका विजन था, राइट। अगर आप किसी रणबीर कपूर से बात करोगे तो वो बोल देगा कि मैं अपना इतना हार्ड वर्क क्यों किया, ये पर्टिकुलर मेरा विजन था, ये पर्टिकुलर मेरा ड्रीम था। तो आपको एक ड्रीम सेट करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको जो है एक विजन सेट करना पड़ेगा। और विजन कभी भी ऐसा नहीं होता। विजन क्या होता है? विजन भगवान के तरीके से होता है, सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार उसको सोचने में और जितना बड़ा सेट करोगे उतनी घबराहट होगी। जैसे मैंने मेरा विजन क्या है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मेरा विजन है 10 साल पहले जो मैं काम नहीं कर पाया, मैं चाहता था, क्योंकि बिजनेस से मैंने पैसा जनरेट कर लिया था, सारी चीजें जनरेट करी थी, मेरा फोकस था कि क्या मैं मेरे जैसे कुछ और लोग, लाइक माइंडेड लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, पहली चीज, राइट। और ये फर्स्ट जैसे मैंने बनाया, इंपीरियल बनने के बाद में मैं अगर ये माइंडसेट बनाऊंगा तो तब तो बहुत देर हो चुकी रहेगी, तो ये मैंने पहले दिन से माइंडसेट बनाया। दूसरी चीज, मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। काफी लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगेगी, लेकिन वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, इस चीज को मेरे को स्केल करना है। अब तीसरी चीज, मुझे इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो एक नेगेटिव माइंडसेट है कुछ सर्टेन लोगों का, मुझे उसको पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या जरूरी है? मुझे मेहनत करके मुझे सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तब मैं जो भी बोलूंगा वो प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग नॉलेज को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेस को फॉलो करते हैं। जो लोग सक्सेस फॉलो करते हैं तो उनको सक्सेसफुल होकर मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ये जो है वो अचीव कर लिया है, ठीक है। लेकिन उससे माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, राइट। मेरा अगला काम है, मैं चाहता हूं कि एजुकेशन बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग जो है, जो एक राइट एजुकेशन फ्लोट होना चाहिए पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे, ठीक है। ये कुछ मेरी चीजें हैं। अब मैं बदलाव चाहता हूं, कुल मिला के ये अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, मैं एक बदलाव चाहता हूं, और बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आएगा। बदलाव आने के लिए मेरे को अगले 10 साल के बाद में, मुझे एक दशक लग जाएगा, 20 साल के बाद मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। आज से स्टार्ट करूंगा ना तो 10 साल के बाद में स्टार्ट करूंगा। लोग प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग विजन की बात करते हैं, जब हम लोग ऐसी बात करते हैं, लोग पहले ही डर जाते हैं। उनको लगता है सर 10 साल तब तक पता है मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ। सर वो तो आप वैसे ही नहीं रहोगे, जॉब के बाद में कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वहां पे भी आप सिक्योर नहीं हो, राइट। तो इतना कैलकुलेशन उस चीज में करने की जरूरत नहीं है, राइट। और विजन आपका ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम विजन के बाद में हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पर्पस है और आपका जो वाई है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। और वाई और पर्पस का रोल क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। वाई और पर्पस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके कोई पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्टेड है ना, तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो बेनिफिट देगा और आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्राउन मास्टर की मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे थे, 1 घंटे पहले, इसके सेशन के पहले ही। उनका वाई था उनकी 3 बेटियां। आपका कोई भी वाई अगर पैसे से रिलेटेड है, आपका कोई भी वाई अगर आपसे रिलेटेड है, तो आप उसके लिए जी जान नहीं लगाओगे। आपको ऐसा लगेगा चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले दिन पे अगर आप अपना पर्पस डिसाइड कर लोगे, जैसे मैंने मेरा पर्पस डिसाइड कर लिया, मेरे को पता है मेरा पर्पस पूरा करने के लिए मेरे को शायद 20 साल भी जाना पड़ सकता है। 20 साल इसी लेवल पे एजुकेशन देना पड़ सकता है जिस लेवल पे मैं आपके साथ में अभी बात कर रहा हूँ। ये जिंदगी भर चल सकता है, तो वो 20 साल लेगा ही लेगा वो। लेकिन 20 साल के बाद तो चीजें बेहतर होंगी ना। मैं बोल रहा हूँ 20 साल के बाद होने के मतलब है कि 20 साल के दौरान सारी चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी ना, राइट। वो पहले दिन पे तो नहीं होंगे। और उसके बाद में जो मेरी जनरेशन है आगे आने वाली, वो जिंदगी भर मुझे थैंक्स बोलेगी उस चीज के लिए कि हाँ, लोग घर छोड़ के जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, मैंने ये चीज छोड़ के गया, राइट। और वो चीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ठीक है। तो आपको एक क्लियर पर्पस आपका डिसाइड करना पड़ेगा। वो हो सकता है आपकी फैमिली हो, वो हो सकता है आपके बच्चे हो, वो हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हो, वो हो सकता है कोई नॉन ये हो, क्या बोलना चाहिए, एनजीओ से रिलेटेड कोई सोशल वर्क हो, राइट। हो सकता है आप कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, कोई कॉलेज बनाना चाहते हो, कहीं दान देना चाहते हो। जितना स्ट्रॉन्ग वाई, उतना दूर तक जाओगे, उतना आसान है, उतना कंफर्म है आपका जो है ड्रीम्स को अचीव करने का, राइट।
तो इसलिए पर्पस होना लाइफ में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगले हम लोग चीज पे आते हैं, गोल सेटिंग। जो भी काम करोगे आपको गोल्स में डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, हर काम करने का एक तरीका होता है। अगर आपने उस काम को उस तरीके से नहीं किया, ठीक है, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। खाने बनाने का मैंने एग्जांपल दिया था, दुनिया के हर, आप खेती भी करना होगा तो उसका भी एक तरीका है। आप जाके रैंडम, मैं जाके खेती नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता खेती में, मेरे को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोल बनाने का मतलब क्या हुआ, आपने गोल बनाया, गोल को कोशिश कीजिए रिटर्न गोल बनाइए। रिटर्न गोल बनाना एक हार्वर्ड की एक रिसर्च रिपोर्ट है, उस रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ, अपना एक बैच था, उस बैच को बोल दिया कि यार आप एक काम करो कि कुछ बच्चे जो है अपने गोल रिटर्न में लिखो, कुछ अपने जो गोल्स हैं वो अपने दिमाग में बना लो और आप सोच के रखो कि मुझे ये बनना है। 10 साल के बाद में दोबारा उन स्टूडेंट्स को बुलाया गया और देखा गया कि उनमें से कितने लोगों ने गोल अचीव किया। तो जिन लोगों ने रिटर्न गोल बनाए हुए थे वो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल थे, और जिन्होंने गोल्स इसी तरीके से बनाए हुए थे, उनका कोई गोल का ऐसा था कि वो समय के हिसाब से बदल रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है वो सक्सेसफुल नहीं थे। वो लोग भी अच्छी जगह पे थे, बट उन्होंने जो गोल बनाया था उस गोल तक नहीं पहुंचे हुए थे, राइट। रिटर्न गोल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है, उस चीज को फॉलो कीजिए और गोल सेटिंग आप बहुत अच्छे से कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने इसके पहले भी दिया हुआ था, 2 सीढ़ियां हैं मान के चलिए, राइट। आपको एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर तक जाना है, एक सीढ़ी में जो वो लगे रहते हैं ना, जो स्टेप्स रहती हैं, ठीक है, एक सीढ़ी में मान लीजिए कि बहुत दूर दूर पे 4 से 5 ही स्टेप्स है और आपको एक फ्लोर ऊपर जाना है, ठीक है। और दूसरी जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में कम से कम 50 से 60 स्टेप है या 20-25 स्टेप्स है, ठीक है। कौन सी सीढ़ी चढ़ना आसान होगा आपके लिए, राइट। कौन सी सीढ़ी चढ़ना आसान होगा, जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि वो आपके कंफर्ट के अंदर में है। कंफर्ट के अंदर है मतलब आपको उनको चढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपके अप्रोच के अंदर में है वो, ठीक है। सेम चीज होती है प्रोसेस, सेम चीज होता है कोई गोल या कोई ड्रीम को अचीव करने का, उसका प्रोसेस क्या होता है, आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, छोटा 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 है वो जो लेके चलना पड़ेगा। इस तरीके से आप गोल सेटिंग कीजिए, गोल्स को अलग अलग तरीकों से जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा गोल बनाना, जिसे मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा वो विजन है, मेरा वो पर्टिकुलर गोल है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी गोल्स को आपको एक्शन ओरिएंटेड गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको सारे गोल्स में आपकी एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, डेली एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी गोल बिना डेली एक्टिविटीज के बिना अचीव नहीं किया जाता। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग जो 1% 2% लोग होते हैं ना, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग, उन्होंने एक ही मेथड दी हुई है, उन्होंने सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं बताया, उन्होंने एक प्रूवन सिस्टम बता दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो कीजिए, लेकिन उस तरीके को फॉलो करने के लिए लोग पहले ही मेंटली गिव अप कर देते हैं। आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना है, फिर उसके बाद में तो प्रोसेस फॉलो करना है, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, राइट। अगले हम लोग चीज पे आते हैं, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम का मतलब है हर पर्टिकुलर जगह का एक सिस्टम बना हुआ है। सिमिलरली एटमी में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो एटमी का भी एक सिस्टम बना हुआ है, राइट। एटमी का 864 सिस्टम है, और एटमी के जितने भी रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है, हजारों सक्सेस स्टोरीज है। मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा दुनिया में। मैं आपको कुछ बेसिक डेटा बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटमी ने दुनिया में हाईएस्ट मिलियनर्स दिए हुए, सेकंड हाईएस्ट मिलियनर्स दिए हुए, और वो डेटा हम लोग हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के अंदर में क्रॉस कर जाए, टेक ओवर कर जाए। फर्स्ट नंबर पे जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है, उसके बाद में हम लोग सेकंड नंबर पे जो है आते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पे जो जनरल कमीशन अचीव करते हैं, जितने लोग जनरल कमीशन अचीव करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एटमी का है, वो 86% के आसपास है, राइट। तो 86% लोग हैं जो जनरल कमीशन अचीव करते हैं। ये सारी जो रिपोर्ट बता रहा हूँ वो आपको फेयर ट्रेड कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, फेयर ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ सक्सेस में, मतलब जैसा भी चाइना में लॉन्च हुआ था, तो पहले महीने में चाइना में 5000 प्लस सेल्स मास्टर निकले हुए थे, 5000 प्लस। इट मीन्स कि 5000 लोग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम जो है जनरेट कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कुछ समय मेहनत की, लेकिन वो जनरेट कर रहे थे। तो लेट्स से आपको अगर 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल जो भी एक आपने टाइमलाइन डिसाइड किया, उतने साल अगर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में इतना पर्टिकुलर पैसा जो है आपको एक पैसिव इनकम के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ये वर्थलेस, क्या ये वर्दी नहीं है, क्या ये आपकी काम की चीज नहीं है। और वो चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका सैलरी हाइक, आप जो भी पर्टिकुलर जॉब करोगे जिंदगी में, आपका सैलरी हाइक 3% से 7% के बीच में रहेगा, ठीक है। मतलब लाख रुपए की सैलरी में भी रहोगे ना, तो 3000 रुपए इंक्रीमेंट मिलेगा। ये इंक्रीमेंट ना आप यहाँ पे हर महीने का बढ़ा सकते हो। तो अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से भी कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से सोच के देखिएगा, राइट। एक कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है दुनिया की जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसमें
सबसे ज्यादा हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट करती है, और उसमें सबसे ज्यादा हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो बाइनरी सिस्टम क्रिएट करता है। ओके, बाइनरी सिस्टम मतलब जिस सिस्टम में एटमी काम करता है। मैं सिस्टम और बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो टाइम कंज्यूमिंग चीज है। उस जो चीज ऑलरेडी बताई गई है उस चीज को आप देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ पोटेंशियल बताने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो बना बनाया सिस्टम है उसमें कोई नया सिस्टम इजाद करने की जरूरत नहीं है, या मेरा कोई सिस्टम अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो बना बनाया सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो करके, इट्स कॉल्ड प्रूवन सिस्टम। प्रूवन सिस्टम मतलब प्रमाणित सिस्टम है। जिस काम को करते हुए हजारों लाखों लोग करोड़पति बने हैं, उसी काम को रिपीट करना है आपको। वो काम थोड़ी करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अगर वो सिस्टम है, आपको मैं स्किल सिखा सकता हूँ, मैं कुछ और नई चीजें, नए ट्रेनिंग्स वगैरह दे सकता हूँ, वो कंप्लीटली मेरा डिपार्टमेंट है। लेकिन जो बना बनाया सिस्टम है उस सिस्टम को एज इट इज फॉलो कीजिए। कोई आपको रितेश रंगारे की या दुनिया के किसी मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज सिस्टम फॉलो कीजिए, और सोचिए कि जहां से आप बिजनेस स्टार्ट करें ना, वहीं से आपका बिजनेस है। नो अपलाइन और कोई आपके जो है ऊपर, वो सपोर्ट डेफिनेटली देते रहेंगे, सब चीजें वैसे की वैसी होती रहेंगी, लेकिन आपको कुछ उन पर डिपेंडेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सिस्टम के बारे में बता दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से होंगी? ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी स्टेप लेने से। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप क्या है आपका? प्रोडक्ट परचेज। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। तो भाई आप ऑलरेडी जिंदगी में 5,000 10,000 रुपए महीने के प्रोडक्ट परचेज करते ही आ रहे हो, किसी ना किसी ब्रांड के लिए आ रहे हो। अब उसी जगह पे आप पर्टिकुलर यहाँ के प्रोडक्ट परचेज कर लोगे तो उसमें आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा। दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको कम रेट पे मिलेगा या ज्यादा रेट पे मिलेगा। ठीक है, मान के चलो एक अंदाजा मैं आपको बताऊं कि 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, अगर आप 12 महीने के हिसाब से जो भी पैसा है, जो 1,20,000 रुपए के आसपास जो है, आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स यूज करते हो। अब मैं बोलता हूं कि या तो वो 1.5 गुना हो गया उससे ज्यादा। ठीक है, तो पहले भी तो आप 1,20,000 रुपए दे ही रहे थे ना, या तो वो उसी रेट पे पड़ेगा आपको 1,20,000 रुपए। लेकिन उसके कारण से आपको एक चीज हो जाएगी कि आपने एक पॉइंट वैल्यू, एक बिजनेस पे जो है वो एंट्री ले ली होगी, और अगर आप उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तो वो लाखों रुपए गवा ही रहे हो। वो लाखों रुपए गंवाने से अच्छा है उसी को आप जो है एटमी में यूज करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके बेसिक चीजों से लेके टूथब्रश से लेके नाइट तक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और प्रोडक्ट की रेंज बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। हेल्थ प्रोडक्ट आने वाले हैं, और हम लोग जिस फेज में है उस फेज की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो। ये फेज रेयरेस्ट लोगों को मिलता है, बहुत जरूरी है इस फेज को समझना। रेयरेस्ट लोगों को, ये कंप्लीटली लक का काम है, इसमें कोई स्किल ये सब चीजें काम नहीं आती। ये लक का काम क्यों है? क्योंकि ये किस्मत से ही आपको मिला है। ठीक है, अब अगले 3 साल के बाद में आप देखोगे ना, भीड़ में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ हो। तो आपको जो भी काम करना है वो अगले 2 साल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग काम करना है। ठीक है, और बहुत तेजी से ग्रो होना है। मैं ये नहीं बोलूँ कि 2 साल के बाद में मार्केट खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी में नहीं होगा तो कंप्लीटली। लेकिन आपको इतनी भीड़ मिल जाएगी, आपके पड़ोसी आके आपको बोलेंगे कि वो एटमी किया क्या करके, तो क्या आप जवाब दोगे? और ये आएगा ही आएगा। मैंने आपको एक मार्केट अडॉप्शन कर्व समझाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे यूट्यूब पे देखिएगा। वहां पे मैंने समझाया था कि मार्केट में हम लोग अभी 2 to 3% वाली कैटेगरी पे आते हैं, जो हम लोग अर्ली अडॉप्टर्स बोले जाते हैं, राइट। इसके बाद में जो मेजोरिटी ऑफ द जो ऑडियंस है, जो मेजर कंज्यूमर्स हैं, जो 70% के आसपास होते हैं, वो आएंगे 3 साल से 5 साल के बीच में। और वो जब आएंगे तो वो भीड़ आती है पूरी, लेकिन उनको चाहिए रहेगा राइट डिसीजन टेकर, उनको राइट लीडरशिप और ये सारी चीजें चाहिए रहेगी। तो उस टाइम तक एटलीस्ट अपनी पोजीशन बना लीजिए। आपको एक पोजीशन तो मिल ही गई है, उस चीज को आपको जस्टिफाई करना है, सिंपल सी चीजें, राइट। सो ये सब चीजें स्टार्ट होगी आपके प्रोडक्ट परचेस करने से। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपकी जरूरत का, आपकी नीड का, आपके पड़ोसी की नीड का, किसी का भी, अगर आपको आपके लिए आपको नहीं लगता, आप देख लीजिए आपके रिलेटिव्स में हजारों लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट की जरूरत होगी। 110% होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ठीक है, उनको शैम्पू की जरूरत होगी होगी, उनको हेयर टॉनिक की जरूरत होगी, उनको टूथपेस्ट की जरूरत होगी, उनको टूथब्रश की जरूरत होगी, है ना। और हजारों और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता उनके जरूरत का प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, प्राइस कम ज्यादा वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उनको बता देना कि 10 रुपए तो आप वहां दे रहे हो, 10 रुपए की जगह अगर आपको 11 रुपए देनी है तो आपकी चॉइस है कि 1 रुपए बढ़ा के आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एंटर करना चाहते हो, या 1 रुपए बचा के वो जो 10 रुपए खर्च कर रहे हो उसका आपको जिंदगी में कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। ये उनको समझाना पड़ेगा, राइट। वो तो दे ही रहे हैं पैसे, और 10-100 साल के हिसाब से और वो पिछले जनरेशन के हिसाब से जितने भी लोगों को मिला दोगे, पता नहीं कितना लाखों रुपए खर्च कर दिया होगा। खर्च तो हो ही रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, उस पैसे को एक दूसरा डायरेक्शन देना है, राइट। इस तरीके से काम करना है। और अब
लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट तो आपको परचेस करने हैं आपकी कंफर्ट पे, कोई उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं, इतना से करना है इतने से नहीं करना है, राइट। अब सारी चीजों का हमारी टीम में भी एक प्रॉपर जो है सिस्टम बना दिया है, हम लोगों ने सब चीजों का एक सिस्टम बना दिया है। मैं कोई भी चीज इस तरीके से नहीं करता हूँ, बिजनेस में हूँ, बिजनेस के तरीके से काम करता हूँ, कोई इमोशनली काम नहीं करता हूँ, कोई पैशनेट होके ओवर पैशनेट होके भी काम नहीं करता हूँ। मैं मुझे लगता है कि मेरा रोल मुझे अगर कम से कम करना है तो उससे उसका सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, मैं सिस्टम क्रिएट करके दे सकूं और उसी सिस्टम को जो है आप फॉलो कर सके और आप पास ऑन कर सके। अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होने लगेगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेरे बिना आपका काम ही नहीं होगा, राइट। अभी आप देख सकते हो कि हर एक लीडर, डॉक्टर आशीष सर है, अजय सर है, जितने भी लीडर्स हैं ना टीम इन्फ्लुएंसर के सारे लोग इतना 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 ज्यादा नॉलेज रखते हैं कि उन्हें आप कोई भी पर्टिकुलर चीज किसी भी फील्ड से रिलेटेड पूछ लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। वो सारे के सारे नॉन नेटवर्क मार्केटर्स हैं, सबसे अच्छी बात, उनका कोई बहुत पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 20 साल का दिग्गज लीडर कोई ये वो, सारे के सारे फ्रेश लोग हैं। और फ्रेश लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन खाली होता है। ब्रेन खाली होने का मतलब है कि उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो जो डी लर्निंग प्रोसेस होता है ना, किसी को नहीं सिखाना वाला जो काम करना होता है ना, वो बड़ा टफ काम होता है। जो कुछ व्यक्ति सीखा होता है उसको फिर अगर हम लोग बोले कि ये चीज फॉलो नहीं करनी है तो वो मानता नहीं, राइट। और हम लोग बताते हैं कि एटमी का ये सिस्टम है, इस सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर एक फ्रेश व्यक्ति को बता दो, जो एक फ्रेशर है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे साउस्कर सर फ्रेशर थे, राइट, जितने भी सक्सेस स्टोरीज है सब लोग फ्रेशर थे, तो इनको एडवांटेज क्या मिल गया, इन्हें जो इनकी अपलाइन ने सिखाया उन्होंने वैसा का वैसा फॉलो किया। उनका कहना था कि एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरीके से प्लेसमेंट करते हुए अगर मैं महीने का 1-2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ तो क्या बुराई है, धीरे से करते रहो ना। उसमें भी शॉर्टकट मारने के लिए क्यों आप पीछे पड़े हो कि ये नहीं मिला अपलाइन से, वो नहीं मिला अपलाइन से, वो कोई पार्टी नहीं है। जो बताया गया सिस्टम है और वही सिस्टम अप्रूव्ड है। कोई भी चीज जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है सिस्टम में काम नहीं करेगी। तो कोई भी अगर आप शॉर्टकट मार रहे हो और वही शॉर्टकट जो है वो डुप्लीकेट अगर आपकी टीम में नहीं हो रहा है तो वो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो उसका इसलिए नेचुरल तरीके से आपको बढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये मैंने आपको सारी चीजें मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दी हैं। लास्ट मैं आपको मेरे तरफ से एक कमिटमेंट दे रहा हूं कि यू आर इन सेफ हैंड्स। आपको बिल्कुल घबराने की, डरने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जिसे नहीं पता था कि क्या करना है, नहीं पता है कि मेंटोर कैसे करना है, नहीं पता गाइड कैसे करना है, तो प्रॉब्लम है आपके साथ में, राइट। और कई लोग अक्सर इसी कारण से जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक उन्हें पता नहीं रहता है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं समझाऊं कैसे, ये जो काम कर रहा हूं इस काम को कैसे करूं। तो ये सब चीजों के लिए अजय विक्रम सर मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मैं आप बोलूंगा इनको कि यार इस लेवल का क्रिएटिव व्यक्ति इतनी कम एज पे इतना बड़ा ब्रॉड माइंडसेट लेता हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। डॉक्टर आशीष सर को मैंने जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूं और वो जिस तरीके से पूरा एक उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऑलरेडी सेफ हैंड्स पे हो, ठीक है। और हमारे ऊपर के भी जितने अपलाइंस है वो सारे के सारे वैसे ही है, राइट। तो आपको एक पूरा का पूरा पुश मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, सब चीजें तो बना के दे दी हम लोगों ने, आपको सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। अब जो रोल आता है ना, मैं मेरी तरफ से 110,000% कमिटमेंट दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपके लिए जो अगले 1-1.5 साल की प्रोग्राम डिजाइन करके रखा है, वो प्रोग्राम सिंपली आप फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आपको जिस जगह पे पहुंचना है वो जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और हम सब टीम की, हमारे सिस्टम की है, राइट। लेकिन आपका मैं अगर 1000% आपको देने को तैयार हूं ना, आपको अपना 2000% देना पड़ेगा। दिस इज द ओनली कंडीशन, इकलौती कंडीशन, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने समय पे खत्म कर दिया और ये सारी चीजें बताना चाहता था। बाकी रही बात एटमी का पोटेंशियल, एटमी का सिस्टम, एटमी के बारे में कुछ चीजें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओवर टू यू अजय। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड सर बहुत कुछ सीखने को मिला एंड शायद से सभी लोगों ने सर की बातों को नोट किया होगा एंड कॉपी पेन लेके सब लोग बैठे होंगे। एंड अगर आप लोग अभी कुछ पूछना है पहले आप लोग सर से पूछ सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है। एंड अगर सर का सेशन कैसा लगा आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं, कैसा लगा सर से मिल के एंड सर को जान के कैसा लगा, आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। क्योंकि इतने समय से आप लोग सुन रहे हैं, इतने अटेंटिवली आप लोग सुन रहे हैं, तो पता चलता है आप कितने सीरियस है। तो आप लोग चैट बॉक्स में एक बार जरूर फीडबैक दें। थैंक यू गौतम, आप सभी लोग एक बार फीडबैक जरूर दें, राइट। आप मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। आप लोग 100
जितने लोग आए थे ना, आई मीन 100 to 100% ऑडियंस पूरी की पूरी टिकी हुई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, आप लोगों के डेडिकेशन के लिए, कि आप कितना सीरियस हैं चीजों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली बिना एक मेंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, आप इतने अच्छे से इस चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, और इस चीज को जो है वो फॉलो भी आई होप करोगे, राइट? सो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं भी यही कहना चाहूँगा, थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल बहुत सही चीज़ें आपने एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। और जो आपने एक बात बोली कि एक जो प्रेशर होता है, जो बिल्कुल एक खाली माइंड के साथ आता है और डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखता है, ये मैं अपना महसूस भी करता हूँ, एजुकेशन फील्ड में महसूस करता हूँ, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने बोली कि जो हम सब एक सेफ हैंड में है, तो डेफिनेटली हम बहुत सेफ हैंड में है। और जो अभी लोग ज्वाइन किए एटॉमी को, जिन्होंने जिनकी पहली कंपनी एटॉमी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि यू आर मोस्ट लकीस्ट पर्सन, क्योंकि हमें एटॉमी जैसी कंपनी को पाने में 15 साल लग गए। 15 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और 15 साल इंतजार किया कि कोई अच्छी कंपनी आए, कोई ढंग की कंपनी आए। सर्च करते 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 15 साल बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली। और आज जो जैसे अजय विक्रम सर 20-22 साल की उम्र में, ऐसे कितने भी यंगेस्ट लोग हैं जिनको अपनी यंग एज में 25 साल में 20 साल में ये कंपनी मिल चुकी है, वो बहुत हाईएस्ट लकीस्ट पर्सन है, बहुत कुछ कर सकते हैं और इस पॉइंट से बहुत आगे जा सकते हैं वो। तो यही कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी को समझिएगा, यूटिलाइज करिएगा। कई बार हम अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लेते हैं, तो कई बार हमें समझ भी नहीं आती चीज की कैसे क्या करें। और इस मामले में हम लकी हैं क्योंकि हमें बेस्ट टीम मिली, स्मार्टेस्ट टीम मिली है और रितेश सर का साथ मिला है। और रितेश सर के एजुकेशन और गाइडलाइन के चलते ये विश्वास है कि हमें से हर एक बंदा सफल हो सकता है और अपने ड्रीम तक, अपने गोल तक पहुंच सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे हमें एजुकेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा और मिसलीड करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे फिर सक्सेस के चांसेस कितने हैं। तो मैंने आपको एक तो एग्जांपल देके बताया था, जो एंगल पार्क सर ने बताया था बड़े अच्छे से। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात और बोली थी कि आपको सिर्फ आपके जैकपॉट के लिए वेट करना है। इस इंडस्ट्री में एक चीज काम आती है, इट्स कॉल्ड जैकपॉट। मतलब आपका जो पोटेंशियल है, आपको जो काम नहीं आता है ना, ऐसा नहीं है कि वो काम आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर लीजिए जिसको वो काम आता है। आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो है अपनी टीम में आप ज्वाइन कर लीजिए जिसको टेक्निकल चीजें आती हैं। आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको आपकी टीम के अंदर में सिर्फ एक लेफ्ट पावरफुल व्यक्ति, एक राइट पावरफुल व्यक्ति चाहिए और एक पावरफुल अपलाइन चाहिए। दैट्स इट। मतलब सिर्फ जो बिजनेस है ये सिर्फ 4 लोगों का बिजनेस है, ठीक है? और इन 4 लोगों के थ्रू ही ये पूरा बिजनेस जो है वो ड्राइव हो जाएगा। फिर वो 1 से 2 कैसे होने हैं, फिर वो जो आपकी डाउनलाइन में वो जो पावरफुल जैकपॉट आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिमिलर क्लोन जो है या उससे 10 गुना व्यक्ति जो है लेके आए। तो आपकी स्पीड क्या है ये मैटर नहीं करती है, आपकी डाउनलाइन की स्पीड क्या है वो मैटर करती है। और एक व्यक्ति ना पूरा गेम पलट के रख सकता है। जिंदगी में जब भी क्विट करने का प्लान करोगे ना, ये बात हमेशा मेरे ध्यान में रखना और सोचना कि काश मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग और कर ली होती। और यू नेवर नो कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ना, वो मेरे कहीं ना कहीं से जो है वो मुझे मेरा करियर कहीं से कहीं लेके चल जाता है, राइट? ये दिमाग से कभी जिंदगी में मत निकालना। और नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरीके से काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जिनको आप सोचते हो कि यार इनका तो कोई एजुकेशन नहीं है, इनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनका तो कोई स्किल नहीं है, इनको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, इन्हें बात करनी नहीं आती, फिर भी ये सक्सेसफुल कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहे। और मैं एक बात बोलता हूं कि योर एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जैकपॉट। आपके एफर्ट जितने लगेंगे वो ज्यादा चांसेस बढ़ा देंगे आपके जैकपॉट मिलने के, ठीक है? जैकपॉट मिलने के मतलब से आप अगर लगातार प्रोस्पेक्टिंग करने को क्यों बोला जाता है, लगातार मीटिंग्स अटेंड करने को क्यों बोला जाता है? सिंपल सा लॉजिक है उसका। जितनी मीटिंग्स अटेंड करोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, कि उतना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको जैकपॉट मिले। और आपका क्या एक जैकपॉट मिलने के बाद में आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं, आपका काम खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उसके थ्रू 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच रहे हो तो आपकी भूख और बढ़ेगी। आप बोलोगे यार मेरे को अब एटलीस्ट 2 जैकपॉट चाहिए जो मेरे को एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए महीने पे लेके जाए। फिर आप बोलोगे कि यार मेरे को कम से कम 10 जैकपॉट चाहिए, राइट? तो उनके साथ में आप प्रॉपर कनेक्शन बनाओगे। और ये पूरा बिजनेस क्या है? रिलेशनशिप का बिजनेस है।
राइट। रिलेशनशिप का बिजनेस है, मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपनी टीम के साथ बना के रखना है, अपनी अपलाइन के साथ में, आपके स्पॉन्सर्स के साथ में, आपके डाउनलाइन के साथ में, इतना ही काम करना है। जितना स्ट्रॉन्ग जो काम आप सोशल वर्क के थ्रू करते हो वो काम आप यहाँ पे करो। और जहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे छोटी सोच वाले व्यक्ति अगर आपको अप्रोच करते हैं, जो बोलते हैं ये ऐसा काम है वो ऐसा काम है, आप ऐसी ऐसी प्रोफाइल रखिए जो जैसे डॉक्टर सर की प्रोफाइल हो गई है, अजय की प्रोफाइल हो गई है, अभिजीत डॉक्टर सर की प्रोफाइल हो गई है, रविंद्र सर भी हमारे साथ में। रविंद्र सर आप एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्या सभी लोगों को? अगर आप हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका जो है थोड़ा सा फायदा उठाया जाए। आप इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोगों का दिमाग ओपन हो, उन्हें पता चले कि किस लेवल के लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। सर आवाज आ रही मेरी? राइट, आवाज आ रही सर आपकी। सर रितेश सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने के लिए मुझे कहा। सर बहुत दिन से मैं मीटिंग नहीं ले पाया कुछ व्यस्तता की वजह से। सर मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक सिविल सर्विसेज के लिए मैं एक एजुकेटर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। खुद का मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, रविंद्राज IAS इंस्टीट्यूट है हमारा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए हैं। और कमाने की बात है तो बहुत सारा कमाया भी गया है। बट मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मेरा मतलब टारगेट ये है, मेरा विजन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चैरिटी करूं, बहुत पैसा कमाऊं, और मतलब पैसिव इनकम हो तभी ये संभव हो सकता है। तो मैं तलाश में था, लेकिन मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म काफ़ी दिन बाद मिला और मैं इसमें आया हूँ और मैं कर भी रहा हूँ अच्छे से। सर मेरा यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने समझाया सभी लोगों को, राइट। और सी मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो आप चंद चेहरे ही देख पा रहे हैं। अगर आप जाएंगे बाकी टीम में और देखेंगे आर्मी से डॉक्टर अभिजीत जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर राइट वो राइट कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा 2 शब्द क्या हेलो सर, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। वेलकम। सर एक्चुअली सेशन बहुत बढ़िया था, और सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो थोड़ा सा मेरा भी एक हिस्ट्री है। जैसे मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने कम से कम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे सर। तो वो टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, जस्ट उसने मुझे बोला कि ज्वाइन कर लो, और मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने वो टाइम पे कंपनी का प्रोफाइल नहीं देखा, मैंने वो टाइम पे कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, वो बराबर है कि नहीं है, कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, मैंने चेक नहीं किया था। तो उसकी कीमत मुझे 3 लाख लगी। और बेसिकली क्या है कि एटॉमी, उसके बाद मैं थोड़ा मायूस हो गया था डायरेक्ट सेलिंग से। लेकिन पूरा एक बोलते हैं ना, एक टाइम गुजर जाने के बाद आप एक अच्छी कंपनी सर्च करने लगते हो, वो टाइम पे मुझे एटॉमी मिली सर। और एटॉमी इतनी अच्छी कंपनी है, और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी कंपनी मिलने की कॉस्ट 3 लाख रुपए गिर सकती है, और आप तो डायरेक्टली एटॉमी में आए हैं, तो मैं इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाली कंपनी के पास आप आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको बाकी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपलाइन जो आपके बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस दैट्स इट। ये आप करते जाओगे, सक्सेस आपको मिलते जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे तो ये लगता है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो इसको और आसानी से हम आगे बढ़ा सकते। राइट। और मेरी प्रोफाइल बताना चाहूंगा मैं सर। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, और लगभग 13 साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगभग मेरे पास 15 से 20 लोगों का स्टाफ है अभी हॉस्पिटल का। और दूसरी चीज है, एक कंपनी का को फाउंडर हूँ मैं। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उसका को फाउंडर हूँ। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब छोड़ के एटॉमी मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है मेरे लिए। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप फोकस से काम करो, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और ये जैसे आप बोल रहे थे कि ये कोई फट से मैं बोलते ना क्विक रिच स्कीम नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। आप एक लॉन्ग विजन एक आपका लेके चलो कि जैसे मुझे 5 साल देना है या 10 साल देना है, ये जो भी है। लेकिन ये अलग अलग हो सकता है हर एक किसी का। मैं तो सोच के चल रहा हूँ, मैं 5 साल कंटिन्यूस दे दूं तो मैं जो सोच रहा हूँ वहां तक मैं पहुंच जाऊं। तो आप भी वैसे ही सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आई मीन थैंक यू सो मच। इतने कम लोग हैं लेकिन एक से एक प्रोफाइल है, तो आपको आई मीन मेरी कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इस सेशन पे।
आप लोग अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, सबके सब एक अपने आप में इंस्पिरेशन है, राइट? इतनी हाई क्लास प्रोफाइल। अभिजीत सर के बारे में मेरे को ये चीज नहीं पता थी। अभिजीत सर के बारे में मेरे को सिर्फ इतना पता था कि सर डॉक्टर है, लेकिन आप अच्छी खासी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, प्लस आप जो है वो एक अच्छा खासा स्टाफ जो है वो हैंडल कर रहे हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। और ये जरूरत है लोगों को अवेयरनेस देने की। हम लोग का काम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस स्प्रेड करना। भाई क्यों जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग की, आप वो समझ लो, राइट एजुकेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स जो काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, तो नो डाउट क्यों जुड़ी हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। बट वहीं पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि कई बार एक जो नॉर्मल बंदा होता है, कई बार वही सोच लेता है कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग हैं, ये लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता टॉमी? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इससे बड़े से बड़े एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि आज गाँव में भी एटॉमी बहुत अच्छे से चल रही है। एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल्स आर करण पटेल सर एंड साउथकर सर। राइट तो राइट मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है, प्रोफाइल और डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियां बहुत ठीक है, हमने अपनी लाइफ में एक्वायर की है, गेन की, क्योंकि शुरू से हमें कोई क्या कह लें कि कोई गाइड करने वाला नहीं था या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो हम एक भेड़ चाल में चलते गए और अपना कैरियर बनाते गए। बट आज की डेट में अगर किसी को एटॉमी मिली है एज अपॉर्चुनिटी और वो बहुत बड़ी प्रोफाइल का नहीं है, तो फिर भी उसको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, मेरी नजरों में एजुकेशन से ज्यादा माइंड सेट इज मोर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज देखिए, साउस्कर सर और करण पटेल सर, उनका मैंने स्टोरी सुनी, पढ़ी, वीडियो देखा था, आप सबने भी देखा होगा। वो 10वीं फेल है, वो बंदा 10वीं फेल है, बट उसका माइंडसेट देखिए कितना तगड़ा, कितना स्ट्रांग रहा होगा। इतने गांव की कंडीशन से और इतनी गरीबी से उठ के वो आगे चला। और देखिए, हम गलती क्या करते हैं, हम क्विट कर जाते हैं बस। करण पटेल सर या साउस्कर सर के पास अगर हम सोचे तो क्विट करने के हजारों रीजन आए होंगे, हजारों मोमेंट आए होंगे, बट उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में वो स्ट्रांगली खड़े रहे, टिके रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ी बिग प्रोफाइल नहीं भी है, तो फिर भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट स्ट्रांग बना के रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसीलिए मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि अपनी बाहों में सबको लेके चलती है, चाहे कोई बड़ा प्रोफाइल वाला इंसान हो और चाहे छोटा प्रोफाइल वाला इंसान हो। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे इसमें लगती है, और इसीलिए मैं दिल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेल सेड। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग भी अपनी प्रोफाइल हाईलाइट क्यों करते हैं, लोग आई डोंट नो उसको किस तरीके से लेते हैं, लेकिन वो बताने का तरीका ये है कि यहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति है। अगर आप प्रोफेशनल्स को देखेंगे तो प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप देखोगे कि यार कोई गांव का व्यक्ति है जिसने सक्सेस हासिल की है, तो वो भी है। अगर आप देखोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो एम्प्लॉय है और वो काम करके, पार्ट टाइम काम करके जो है वो सक्सेस हासिल की, तो वैसे भी व्यक्ति है। तो किसी भी प्रोफेशन का, हाउस वाइफ भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, राइट? हर प्रकार की कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है? आपको अगर उनसे इंस्पायर होना है, उनसे कनेक्ट करना है, तो आप उनकी स्टोरी जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिर्फ यही रीजन रहता है सभी लोगों की पर्टिकुलर प्रोफाइल बताने का, ताकि लोग समझ पाए कि ओवरऑल हर प्रकार का जो व्यक्ति है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में है। ओवर टू अजय सर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, सर बहुत ये वही है। और मेरे को सेकंड टाइम में ऐसा लगता है कि कुछ और लोगों को भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। राइट, मैं इसको अपलोड एंड सर, जैसे कि आपकी तो एक बात है, वो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो आपने पहले, सर आवाज क्लियर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके सर, अब क्लियर है सर? हाँ अभी क्लियर है, बताइए। ओके ओके, हाँ सर। तो मैं क्या सर, इस सेशन में सोच रहा हूँ कुछ और लोगों को प्रोवाइड क्या करेंगे हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग। एंड इस सेशन का रखने का शायद से सभी लोगों का माइंडसेट क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आप लोग भी कर सकते हैं। एंड लेकिन आप लोगों को पता चला, आप लोगों को एक चीज पता चली, जैसे मैंने कैमल वाली कहानी सुनाई, हम किस सराउंडिंग में, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, हम कैसे कैसे लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। ये तो बस एक छोटा सा एक ट्रेलर टाइप ही था। एंड बेसिकली इस सेशन का और मैं एक और चीज जो सर की मैं बात कहना चाह रहा था कि समय का आता है कि मैं किसी कंपनी को कोई भी चीज काम करने से पहले उसका पहले अच्छे देखता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, बहुत सोचता हूँ, देन मैं डिसाइड करता हूँ, एंड देन फिर मैं पूरी अपनी जी जान झोंक देता हूँ। वैसे ही आप जितने भी लोग अभी मीटिंग में है, जितने भी इसको सुन रहे हैं, उन सब ने डिसाइड तो कर लिया है, हम सभी ने एटॉमी को डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया है। एंड अगर डिसीजन ले लिया है, उसके बाद अगर और चीज सोचनी आप सोचिए, इसके बाद प्रोफाइल सब कुछ चेकआउट कीजिए। लेकिन जब आप काम करने के लिए डिसाइड करें, अब शायद से इस मीटिंग का आपने डिसाइड जरूर किया होगा कि आपसे मेरे को एटॉमी काम करना है,
तो जितना भी आप जो भी है, आप कोई टीचर है, जो भी आपका जो प्रोफेशन है, आप बस एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि मैं डेली कितना समय दे सकता हूँ या कितना समय दे सकती हूँ। उसके हिसाब से डेली टाइम दीजिए एंड डेली अपनी जान दीजिए। एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। एंड एवरी टाइम आपको जब भी जरूरत होगी हमेशा आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। एंड मैंने डिसाइड किया है, मेरा भी एक विजन है कि 2021 के एंड होने से पहले मेरे को अपनी टीम से ऐसे लोग निकालने हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। एंड उसके लिए आप ही लोग होंगे एंड आप लोगों को मैं पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक चीज होती है, मैं हर किसी को सपोर्ट, एक इंसान बहुतों को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम एक नॉर्मल अपनी कुछ सीरियस लोगों की टीम बनाते हैं। तो आप लोगों के जैसे सपोर्ट तो आप सभी को मिलेगा, ट्रेनिंग्स में कंटिन्यू आप सभी लोग को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो प्रीमियम है, एंड प्रीमियम उसमें रखने का बस यही कारण, ताकि हम सीरियस लोगों को दे सकें, उन लोगों के साथ ज्यादा ध्यान दें। जैसे हमारे सोशल मीडिया मास्टरी कोर्स है, हमारे मास्टरमाइंड ट्रेनिंग है, तो वो चीज उस चीज का मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि क्राइटेरिया रहेगी कि आपको सीरियस रहना। सीरियस आपका डेडिकेशन कैसे दिखेगा मेरे को? डेडिकेशन में आपके साथ तो बैठा नहीं हूँ, डेडिकेशन दिखेगा मीटिंग कितना अटेंड करते हैं, डेडिकेशन दिखेगा मीटिंग में कितना अटेंटिव रहते हैं, डेडिकेशन दिखेगा आपको मैं डेली कुछ ना कुछ टास्क जरूर देता हूँ। जैसे मैंने कहा सर का चैनल सब्सक्राइब करना है, मैं बहुत से आपको टास्क देता हूँ, डेली आपको टास्क मिलते हैं, आप कितना टास्क कर रहे हैं एंड टास्क की मेरे को कितनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। आप जितने डेडिकेट होंगे एंड आप, मैं प्रॉमिस दूं, आपका जितना भी डेडिकेशन होगा उसका 100 गुना ज्यादा डेडिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उससे ज्यादा सपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस आप लोग प्रूव करिए, आप लोग काम करते रहिए एंड सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड मेरा ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी देखते हैं, आपने जितने लोगों को सुना, इन सबका आपको सपोर्ट मिलेगा, इन सबसे मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कराऊंगा। बस आप लोग कनेक्टेड रहिए एंड होप मीटिंग का जो मेन मोटिव था आप सब लोग समझ में आई होगी, आपका माइंडसेट क्लियर होगा। एंड सर बाइंड अप करें फिर मीटिंग पे। यस, मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। सी, ये पूरा सिस्टम जो है इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम। तो इट मींस क्या है कि एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको एक बेसिक हैबिट, एक बेसिक नेचर अपने आप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? लोगों की हेल्प करना। पहले दिन से ये सोच बना के रखो। और लोगों की हेल्प करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता मेरी टीम की हेल्प करना। कितना ज्यादा ब्रॉड जा सकते हो। आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल्स पे मेरे ख्याल से अभी करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देख चुका है। तो इतने सारे लोगों ने उसका बेनिफिट उठा चुका है, राइट? तो मैं पहले दिन भी जिस दिन क्रिएट किया था ना, उस दिन भी मेरा माइंडसेट यही था कि कितने ज्यादा लोगों तक हम लोग जो है क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं और लोगों को राइट एजुकेशन दे सकते हैं। ये मेंटालिटी फर्स्ट डे से रखिएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। लोगों की मदद करो और आप जो है ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। दूसरी चीज, पूरा गेम जो है वो है माइंडसेट का, ठीक है? ये बाकी की चीजें हैं, स्किल, प्रेजेंटेशन, अदर चीजें जितनी भी है ना, वो उनका रोल है हाईली 10%। 90% गेम है माइंडसेट का, क्योंकि लोग माइंडसेट ही नहीं बना पाते हैं। और ये पूरा मैंने आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, पूरा प्लान, प्रोफाइल और सब चीजें लेके, वो तो एक पार्ट है, वो तो आप यूट्यूब पे और अदर चीजों पे देख के जो है सीख ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेजर मेरा पॉइंट था, कंसर्न था कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है? पूरा काम आप अपने दिमाग पे कीजिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कीजिए, ऐसा माइंडसेट डेवलप कीजिए जो अगले 10 साल तक आपको हिला नहीं पाता, ठीक है? फिर तो ऐसा है कि तकलीफ भी हार मान जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना, वो भी हार मान जाएगी कि यार ये कौन सा तुर्रम खाब मेरे सामने आ गया है, तो मैं इसके साथ में जो है भिड़ नहीं सकता, राइट? तो वो माइंडसेट डेवलप कीजिए। वो माइंडसेट एक बार डेवलप कर दोगे ना, वो लाइफ टाइम आपको सिर्फ एटमी में नहीं, दुनिया के हर एंगल पे काम आएगा। कोई पर्सनल प्रॉब्लम को फेस करने पे भी अगर आप आओगे ना, वो माइंडसेट आपका काम आएगा। मैंने लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हुए हैं, जिन डिसीजन को लेते हुए मैं लोग कांप जाते थे। मैं बताऊंगा कभी किसी समय पे, आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हुए लोग कांप जाते थे कि ये रितेश ने किया कैसे, ये रितेश ने सोचा कैसे, ये एग्जीक्यूट किया कैसे। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने पूरी लाइफ में इस तरीके से बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीजें की हैं, राइट? तो ये लेकिन जज्बा कहाँ से आया? खुद को चैलेंज करता रहता हूँ मैं, बार बार चैलेंज करता हूँ, मजा आता है, ठीक है? मेरे को वो कोई अब रेगुलर जो लाइफ रहती है ना, ऐसी सिंगल लाइफ वाली वैसी लाइफ जीने में मजा नहीं आता। मेरे को लगता है कि चैलेंजेस होते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। हर दिन हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी। अजय सर, अभिजीत सर हो गए हैं, रविंद्र सर हो गए हैं, आशीष सर हो गए, सब प्रकार के लोग जो आपसे मिलेंगे, इनके थ्रू और हजारों लोग कनेक्ट होंगे, वो मिलेंगे, वो भी हमको सिखाएंगे। तो और हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, एक लाइफ मिली है, तो उस लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड की जाए। खुद की लाइफ में पहले वैल्यू ऐड करिए और फिर आपके थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। ये इकलौता मकसद होना चाहिए। उसके जरिए क्या हो सकते हैं, वो एटमी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन ये मकसद बनाइए। और ये मकसद बनाओगे, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोके, राइट? तो इतना कह के मैं अपनी बातों को जो है विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन, अपना टाइम निकालने के लिए सर, और इतना डेडिकेटली आपने जितनी भी बातें बोली सर, डायरेक्टली दिल से दिल तक गई है एंड बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एंड अगेन सर थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, बाकी लोगों को भी और आके यहाँ सीखने के लिए एंड हर चीज के लिए थैंक यू सो मच सर। एंड अगेन हम, अगर आप लोग कुछ पूछना लोग पूछ सकते हैं और हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं।
वरना आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, जितने भी आपको जो मीटिंग में लाया या जो भी आपके साथ अभी कनेक्टेड है, आप उससे पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी चीज आपको पूछनी है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए है ना, तो फिर ये मीटिंग एंड कर दें। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ऑल टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपनी तबीयत का सब लोग। थैंक यू सो मच।